ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज हेयर, जिसको बोलते हैं क्राउन। जावेद हबीब के पास कोई गंजेपन टकलेपन का इलाज है? हाँ है, ऑफ कोर्स है। पहली बात तो मुझे सुनो, आप गंजे नहीं होंगे। तो ये फिटनेस का राज भी बता दीजिए। बाल खाता हूँ ना बालों का रोमांस करता हूँ, बालों से प्यार करता हूँ, बालों से बातें करता हूँ, पर एक ही पागलपन है, बाल बाल बाल। आपने नई परिभाषा दे दी, नाई मतलब बालों का किसान। बालों का किसान। आपकी वाइफ के बाल कैसे हैं? वो सुनती है आपकी या नहीं सुनती? पहले तो बताइए। अब नहीं सुनती, जब शादी से पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। शादी से पहले वो भी क्लाइंट थी, मेरे पास बाल कटाने आती थी। हमारी शादी हो गई, तो शादी से पहले तो क्या बाल काटते हो, शादी के बाद तो बाल काटने नहीं आते। बाल के आचार हैं क्या? यहाँ चाहिए घने बाल, यहाँ चाहिए काले बाल, यहाँ चाहिए लंबे बाल, और लंबे बाल होने के बाद में उनको और लंबे बाल चाहिए, और तभी उस पर तेल लगाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं। तेल लगाने से किसी का बाल लंबा हुआ क्या? तो सिंचाई चाहिए ना, किसान है आप, आपको तो पता है कि खेतों में सिंचाई की कितनी जरूरत है, तो बालों की खेती में भी सिंचाई नहीं चाहिए होगी। शैम्पू नहीं इम्पोर्टेंट पता क्या है? उसकी सफाई। बालों को रोज वॉश करो। हमें ये नहीं सीखना कि महंगा शैम्पू, हमें ये नहीं सीखना और लाल शैम्पू, हमें सीखना है सफाई। एंटी डैंड्रफ रोज नहीं यूज करना, गंजे हो जाओगे, गारंटी। आपने कभी किसी की आईब्रो ग्रे नहीं देखी, लेकिन ये लाइन हमेशा ग्रे नजर आती है। ये धुल रहा है रोज, ये धुलता नहीं है। मेरे घर में कोई गंजा नहीं है। कलर बालों के लिए हानिकारक? कलर बालों का पॉइजन है, घर पे कभी कलर मत करना। बाल झड़ना रोकने का क्या तरीका है? धुलाई। धुलाई। आपके पास तो हर मर्ज की एक दवा है, बस धुलाई है। मैं सिंपल एक नाई, बाल काटने वाला हूँ। जावेद भाई, बार बार वो जो नाई वाला आप शब्द लेकर आते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तकलीफ दिल के अंदर है। मतलब कुछ ऐसा हुआ है? बताइए ना। हुआ है। हर आदमी छेड़ता था, नाई का लड़का है, हर आदमी छेड़ता है, इसका फादर नाई का काम करता है। तो आई थिंक वो जो आवाजें थी ना, वो यहाँ गूंजती थी। हर इंसान एक मिशन पे है। आपका मिशन ये है, मेरा मिशन मेरी कैंची है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा प्रोफेशन चलेगा। क्या बात है। पता मेन चीज क्या होती है? ये हाथ, ये फील करेगा, और जब फील करेगा ना, ये खुद चलेगा बालों के ऊपर। मैंने बाल काटे 24 आवर्स, काटे 410, रिकॉर्ड के लिए नहीं काटे थे, ऐसे काटे मस्ती के अंदर। उस दिन शायद किसी को पता चला कि कौन जावेद हबीब है। मैं नाई हूं यार। नमस्कार, एबीपी नेटवर्क पर अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। कैंची जब इनके हाथ में आई तो इन्होंने सिर्फ बाल नहीं काटे, बल्कि एक विरासत को तराशा। सोचिए जरा, एक परिवार की 3 पीढ़ियां, जिन्होंने पहले गुलाम और फिर आजाद हिंदुस्तान में सत्ता के बाल सवारे। दादा नजीर अहमद साहब, जो तब वाइसरॉय हाउस में जाकर लॉर्ड माउंटबैटन से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल संवारते रहे। पिता हबीब अहमद साहब, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल दिया जो दुनिया भर में मिसेस गांधी की पहचान बना। और फिर आए ये जनाब, तीसरी पीढ़ी की पैदाइश, और पैदाइश भी कहाँ हुई? राष्ट्रपति भवन में इनकी पैदाइश हुई। लेकिन ये अपने मिजाज के रहे, इन्हें ना सत्ता का शौक और ना ही इन्हें शुरू में विरासत की कोई परवाह थी। इन्हें तो भाई क्रिकेटर बनना था। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी, तकदीर में जो मुकर्रर होता है, इंसान उसी मंजिल तक पहुंचता है। और इनकी तकदीर इनको लंदन की गलियों में लेकर गई और वहां उस आईने से इनको रूबरू कराया, जिससे इनको ये एहसास हुआ कि कैंची महज एक औजार नहीं है, बल्कि एक कला है, एक साइंस है। और फिर वहीं पर जन्मी वो सोच जिसने हिंदुस्तान में जो एक आम नाई, एक आम हज्जाम होता है, उसकी परिभाषा को बदल दिया। और ये बन गए एक ब्रांड जिसके सैकड़ों की तादाद में सैलून हैं, जिसकी दर्जनों अकेडमीज हैं। और अगर ये कहा जाए कि इनका सफर कैंची से करोड़ों तक का है, तो वो गलत नहीं होगा। वही ब्रांड आज द जर्नी विद रोमाना में हमारे खास मेहमान हैं जावेद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर आने के लिए। थैंक यू डियर। तो ये सफर पैदाइश से शुरू करेंगे, राष्ट्रपति भवन में पैदा हुए। या बिकॉज मेरे दादा जो थे
वो वहाँ काम करते थे। हाँ। उन्होंने ज्वाइन किया था गवर्नर्स हाउस इन 43 एंड तो मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरा शायद बचपन के 7-8 साल वहीं गुजरे हैं। तो मैंने देखा मेरे दादा जाते थे, साइकिल पे जाते थे, यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, और वो उनका जो बक्सा होता था ना, बॉक्स होता था जो नाई का बॉक्स होता है, वो सुबह रेज़र को शार्प करते थे और टॉवल में रैप करके जाते थे। तो मैंने देखा वो अपने दादा को देखा मैंने। दादा को देखा, फिर फादर को देखा। जैसे अमूमन कहा जाता है ना कि भाई डॉक्टरों के घरों के जो बच्चे होते हैं बचपन से वो स्टेथोस्कोप से खेलते खेलते बड़े होते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या कि बचपन में ही ये कैंची और ये कंघी जो है वो हाथ में आ गई, इसी से खेल खेल में मुलाकात हुई? देखा था लेकिन कभी सोचा नहीं था मैं इसको पकड़ने वाला हूँ। सच्ची बात तो ये है। अच्छा। मुझे लगता है कि वो जो उम्र होती है ना 7-8 साल की, हाँ। उस टाइम तो पता ही नहीं हमें करना क्या, हम हैं क्या और हम कहाँ रहते हैं। वो तो बाद में पता चला राष्ट्रपति में है क्या, वो बाद में पता चलता है। और जब पता चला तो फिर गुमान, मतलब? नहीं, गुमान तो नहीं था। मुझे लगता कि मेरे फादर ने मेरे दादा ने बहुत मेहनत किया तभी उनको वहाँ जॉब मिली है। तो मुझे नहीं इसका गुमान कुछ भी नहीं है। एक तरह का ये एसेट है हमारी फैमिली के लिए। तो आप क्यों नहीं बनना चाहते थे, ये खानदानी पेशा क्यों नहीं अपनाना चाहते थे? आई थिंक उसका रीज़न था कि उस टाइम जो नाई का जो डेफिनेशन था ना, वो बहुत नीचे था। हर आदमी छेड़ता था नाई का लड़का है, हर आदमी छेड़ता है, इसका फादर नाई का काम करता है। तो आई थिंक वो जो आवाज़ें थी ना, वो यहाँ गूंजती थी, और उसकी वजह से शायद कभी सोचा नहीं कि मैं नाई का काम लेने वाला हूँ। डेरोगेटरी लगता था तब? मैं छोटा था। हाँ। ऑफ कोर्स लगता होगा। उस समय तो मतलब लोग भी इतने जागरूक नहीं थे ना वाकई में। देखिए, अगर आप सोचे कि एक लड़का जो 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता है, अगर कोई इसको नाई बोल रहा है तो बुरा तो लगता होगा। और सर, एक लड़का नहीं है, उस लड़के की वजह से सब लोग उसको उसी तरीके से देखते थे, तो बुरा लगा है। और शायद यही रीज़न है आज मैं जावेद हबीब बना हूँ। लोगों को दिखाने के लिए हम छोटे नहीं हैं। लोगों को दिखाने के लिए मेरे दादा नाई थे, बट दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन नाई का प्रोफेशन था। पता, भारत के अंदर सिर्फ 2 ही कौम है, एक किसान है और एक बालों का किसान। तो एक तो किसान मिलेगा या नाई मिलेगा, ये भारत की पॉपुलेशन है। आपने नई परिभाषा दे दी, नाई मतलब बालों का किसान। बालों का किसान मतलब हम लोग कैंची लेके जा रहे हैं ना, कैंची, तो ये हमारा हल है बाल काटने का। तो बालों का किसान है। भारत की 10% पॉपुलेशन नाइयों की है, ये शायद किसी को पता नहीं है। लेकिन वो जो पॉपुलेशन है वो सब सोचते हैं बहुत छोटे हैं। उनको चाहिए था एक स्पोक्स पर्सन, उनको चाहिए था एक इंसान जो बोले हम किसी से कम नहीं है। हो सकता है कि वो रोल शायद मैंने प्ले कर लिया है, सम्मान दिलाया आपने। मैंने प्ले किया। अब लोग बोलते हैं कि यार शायद जावेद हबीब की वजह से हमें लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और जिससे हमारा घर चलता है उसकी क्या शर्म करनी चाहिए? सही बात। बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। सही बात है। तो फिर मतलब आप तो शायद क्रिकेटर बनना चाहते थे, और आपने पढ़ाई भी वो फ्रेंच ज़बान? फ्रेंच में मैंने किया। मैं JNU गया, मैंने वहाँ जाके ग्रेजुएशन किया फ्रेंच के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था फ्रेंच के अंदर। नहीं तो जावेद भाई, मतलब अचानक से मैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू छोड़कर ये फ्रेंच की तरफ तो इतना। मुझे एक ही लैंग्वेज आती है, पता लैंग्वेज क्या? बालों की लैंग्वेज। ना तो मुझे फ्रेंच आती है, ना मुझे इंग्लिश आती है, ना मुझे हिंदुस्तानी आती है, मुझे एक ही लैंग्वेज आती है। वो पता क्या है? है लैंग्वेज, जो सिर्फ मुझे ही आती है, बाकी किसी को आती भी नहीं। अब तो बाल आपसे गुफ्तगू करते हैं? मैं बालों के साथ बातें करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मैं टीचिंग करता हूँ, क्लाइंट से बात मत करो, बालों से बात करो। वो आपको बताएंगे कि बाल कैसे काटने हैं। क्या बात है, सही में एक्चुअली ऐसा होता है? बालों को देखकर आपको एहसास होता है कि कैसे? मैं तो बाल देख के, जैसे लोग रेखाएं देखते हैं ना, मैं बालों की रेखा देख के बता सकता हूँ कि आप हैं क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं बालों से बात करता मैं टेस्ट ले सकती हूँ आपका? हूँ। लीजिए प्लीज। अच्छा, हम बुला लेते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बालों के। अच्छा, पहले तो मेरे बालों का बता दीजिए। हाँ, मेरे बालों मुझे लगता है कि इसमें मेरी कैंची चाहिए। कैंची की कमी है। वो शो के बाद। लेकिन अभी चलिए, डेमो के लिए हमारे पास कोई है यहाँ पर जो आएंगे और जिनके बाल गुफ्तगू कर पाए जावेद हबीब साहब से? देखिए, मेरा जितना खराब मूड, इतने अच्छे बाल करते हैं। तो अभी मूड कैसा है? मेरा मूड आज मिक्स है, तो अच्छे भी कर सकते हैं। और आइए, आ जाइए, आइए प्लीज आइए। अब मुझे बालों की बात बताइए, बाल कितने लंबे हैं? खोल दीजिए, बाल खोलिए। मेरे लिए सिर्फ बाल हैं। बहुत अच्छे बाल हैं आपके, अभी 100 साल चलने वाले बाल हैं ये, सच्ची में। करेंगे, कुछ करेंगे। अभी क्या हो रहा है, बिल्कुल आपके बाल लंबे हैं ना, बाल बिल्कुल फ्लैट हैं और अच्छी खासी लंबी हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका फेस बहुत राउंड नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ मैजिक, उसके अंदर कुछ साइंस चाहिए, आपका पूरा रूप चेंज हो जाएगा। इनके बाल आपसे क्या कह रहे हैं? इनके बाल बोल रहे हैं कि बाल काटो, जल्दी बाल काटो, अच्छे बाल काटो। डरा ये रहे बोल हैं रहे हैं। जिया को बाल नहीं कटवाने ये हैं। बोल रहे हैं। साइड में हो जाओ, वरना यहाँ एकदम कैंची चल जाएगी, कुतर दिए जाएंगे तुम्हारे बाल। चलिए जाइए, बहुत शुक्रिया आने के लिए जिया, थैंक यू सो मच आने के लिए।
तो फिर ये क्रिकेटर बनने का शौक, फ्रेंच की पढ़ाई और किस्मत ही थी? नहीं, मुझे पता क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। ओके। मेरे फादर ओबरॉयज में काम करते थे, तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे फादर ने मिस्टर ओबरॉय से पूछा कि मेरे लड़के को मुझे क्या कराना, तो उन्होंने बोला चलिए एक काम करो, उसको होटल मैनेजमेंट करा दीजिए, पर उसके लिए एक लैंग्वेज चाहिए। तो मैं JNU चला गया। ओके। JNU जाके मैं क्रिकेट खेलता था, वहाँ भी अच्छा खेल रहा था, और एक ऐसा टाइम आता कि जहाँ मुझे दोनों चीज़ छोड़नी पड़ी और कैंची को उठाना पड़ा, और वो शुरुआत होती लंदन जाके जब मैंने इस प्रोफेशन को देखा है, क्या ग्लैमर, मतलब इंडिया के अंदर साधना कट ओनली, वहाँ कलर, वहाँ पर सॉरी ब्लंट, वहाँ पर लेयरिंग, मतलब आप सोचो एक साइड शेव, मतलब वहाँ की जो डेफिनेशन थी ना बालों की, वो नाई पना नहीं था, वो पता क्या था, फैशन पना। तो ये लंदन गए कैसे, मतलब इसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया? मेरे फादर ने भी वहीं से कोर्स किया था 20 साल पहले। ओके। और वो किसने स्पॉन्सर किया था? किसने? हैरानी की बात है, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको स्पॉन्सर किया था। इट वाज फंडेड बाय हिम, बिकॉज मेरे दादा उनके बाल काटते थे, तो जब मेरे दादा वो जब छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने पूछा नज़ीर तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, मेरे लड़के को लंदन बुला लो, जैसे होता है ना पुराने ज़माने के अंदर। तो मेरे फादर को उन्होंने स्पॉन्सर किया, मेरे फादर वहाँ जाते हैं, उनका जो टीम था उन्होंने मेरे फादर को पिक किया एयरपोर्ट से, अपने घर ठहराया, और फिर बाद में मेरे फादर ने पूरा कोर्स किया, ट्रेनिंग करवाई, पूरा ट्रेनिंग किया, 9 महीने का ट्रेनिंग किया। और फिर आपके फादर ने अपने पुराने इंस्टीट्यूट में आपको भेजा? हाँ, मुझे फिर वहाँ से स्कॉलरशिप मिलती, बिकॉज जब वो मुझे लगता है शायद वो लंदन गए थे, तो वहाँ अपने टीचर से मिलने गए, उन्होंने सेम चीज़ बोली, मेरा लड़का बड़ा हो रहा है, उसको मुझे कोर्स कराना है, तो उन्होंने पेपर साइन करके जाओ भेज देना। तो आई थिंक इस तरह शुरुआत होती है। तो बट मैं तैयार नहीं था। हाँ, मैं वही जानना मैं तैयार नहीं था। तो मतलब बनाना पड़ा, घर वालों को फोर्स करना पड़ा या डांट डपट? मैं घर का बड़ा था। अच्छा। मुझे लगता है कि शायद हमारे भारतीय कल्चर के अंदर जो बड़ा लड़का होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको सुनना पड़ता अपने माँ बाप की बातें। तो मैंने सुना, मैं चला गया। तो मेरी जो मास्टर थी वो मैंने आधी छोड़ी और मैं लंदन भाग गया। ओके। तो घर में मतलब जब इतने बड़े हो गए थे, घर के बड़े बेटे थे, और एक तरीके से ये दिमाग में बिठा ही दिया जाता है कि आपको इसी पेशे में आना है, ये ख़ानदानी पेशा है, तो फिर कैंची और कंघी, तो फादर से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई थी? नहीं, मैंने अपने फादर को काम करते हुए देखा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं बाल काटूंगा। हाँ। तो हो सकता है कि वो मैं फादर को जब देखता था तो वो जो देखना था ना वो मेरा DNA बन गया। तो मैंने अपने फादर के हाथ चलते हुए देखे, मैंने अपने दादा के वो रैप करते हुए देखा, और मैंने अपने फादर के हाथ चलते हुए देखे, क्योंकि मेरे फादर की एक सैलून थी, एक छोटी सैलून थी जहाँ मैं शाम को जाता था अकाउंट चेक करने के लिए। ओके। और देखते देखते सीख लिया? सीखा नहीं था। अच्छा। बट मैंने सिर्फ देखा था। तो हो सकता है वो जो देखना था वो शायद कहीं तो है, बॉडी में है, DNA ब्लड में में है, मतलब। DNA में है, कहीं भी बोल दीजिए, हाथों में है, आंखों में है, बालों में है, सब जगह है। तो वहाँ पर ट्रेनिंग कैसे हुई लंदन के अंदर? जबरदस्त। मेरा 9 महीने का कोर्स था, 9 to 5। इट्स लाइक ए फुल टाइम कोर्स, जहाँ पर आप बाल काटना सीखते हैं, जहाँ पर आप ब्लो डाई करना सीखते हैं, जहाँ आप लोग केमिकल करना सीखते हैं, जहाँ आप मॉडल पे काम करते हैं। मतलब आप सोचिए कि 9 महीने 1500 घंटे का मैंने कोर्स किया, बट उसने मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज की। क्या प्रोफेशन है, क्या ग्लैमर है, फ्यूचर बड़ा है। पर उसके साथ ही मैंने क्या करता हूँ, क्योंकि जो भी हमारा देसी यूरोप जाता है, काम करता है, तो मैंने मैकडॉनल्ड ज्वाइन कर लिया एज ए पार्ट टाइम जॉब। तो मैंने वहाँ अपना MBA किया। अच्छा। कि कैसे सिस्टम काम करता है, और यहाँ बाल काट रहा था। तो ये दोनों का जो मिश्रण होता है ना, आई थिंक उसने शायद मुझे बना दिया। मतलब 2 डिग्री ली आपने वहाँ? 2 डिग्री, एक SOP और एक टेक्निकल, जिसको हम लोग कहते हैं स्किल। वेरी नाइस। तो स्किल जो थी वो भी इंपॉर्टेंट है, पर SOP भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप इस कंट्री के अंदर एक सैलून खोल सकते हैं, 10 खोल लेंगे, लेकिन 1000 शॉप या 10,000 शॉप खोलने के लिए आपको सिस्टम चाहिए। तो वो सिस्टम मैंने कहाँ सीखा? मैकडॉनल्ड के अंदर। क्या बात है, मतलब वो कहते हैं ना मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। तो वहाँ पर आप हुनर भी सीख रहे थे, और फिर उस हुनर को कैसे बड़े पैमाने पर आप ले जा सकते हैं? ये चलता रहता है दिमाग में कि यार अगर मैकडॉनल्ड के अंदर बर्गर बिक सकता है, तो बाल काटना क्यों नहीं बिक सकता? उसके लिए सिस्टम चाहिए ना, सिस्टम बना देते हैं। सिस्टम क्रिएट किया, अब पूरा इंडिया उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। मतलब आप सोचिए, उससे पहले कोई बेंच मार्क ही नहीं था इस प्रोफेशन का, तो मैंने बेंच क्रिएट कर दिया। जावेद भाई, फैमिली में आप लोग 3 भाई हैं ना? हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, फिर परवेज है, फिर अमजद है, तो हम लोग 3 भाई हैं। लेकिन आप ही गए बस लंदन, बाकी दोनों भाई नहीं? मेरा एक परवेज है वो US गया था। अच्छा। वो भी स्कॉलरशिप पे गया था। अच्छा। और मेरा जो छोटा भाई अमजद है वो भी लंदन आया था, वो भी स्कॉलरशिप पे आया था। लेकिन वो दोनों मुझसे सीनियर थे इस प्रोफेशन में, जबकि मैं घर का सबसे बड़ा था।
उन लोगों ने पहले घर में ही सीखा फादर सी से? वो ना शुरू से ना मेरे फादर के सालों में जाके डैडी को सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, ब्लोडाई करते थे, शैम्पू करते थे, बट मैंने कभी नहीं किया इसी। आप बस गले पर बैठते थे, नोट मैं गिनने गले का पे काम। बैठता था बिकॉज मेरे फादर सोचते थे कि मुझे गले का काम अच्छा आता है तो मैं शाम को अकाउंट करता था बस। अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप इतनी ट्रेनिंग करने के बाद जब वापस आए और ओबरॉय के अंदर आपके फादर के सैलून होता था, तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, शायद आपको इतनी ट्रेनिंग, इतना सीख कर आने के बाद भी शुरुआत में कुछ रिजेक्शन भी मिला कि लोग आपसे बाल ही नहीं कटवाना चाह रहे थे, वो भाइयों से या फादर से बाल कटवाना चाहते थे। क्या था कि मेरे फादर इंडस्ट्री में थे, मेरा भाई इंडस्ट्री में था, वो यूएस से आ चुका था, मेरा छोटा भाई भी इंडस्ट्री में था, वो लंदन से आ चुका था। तो मुझे एक्सेप्ट करना, देखिए उस टाइम हम बात कर रहे हैं 35 साल पहले, कितने क्लाइंट थे सालों के अंदर? 20 आते होंगे, 10 आते होंगे। अब 10 लोग कितने लोगों में डिवाइड होंगे? आप सोचिए ना। तो मैंने वहाँ शुरुआत की, मैंने टीचिंग की। आई रियलाइज टीचिंग करते ना यार, स्कूल खोले, मेरे फादर ने एकेडमी खोला था ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने उसको बहुत बड़े स्केल पे बना दिया, फिर मैं टीचर बन जाता हूँ। तो मैंने सालों छोड़ा, सालों में भी 10% बट 90% टीचिंग करता था मैं, और उस टीचिंग ने मुझे और टीच किया। आई थिंक वो टीचिंग ने मुझे बनाया सब कुछ। तो फादर का सपोर्ट रहा पूरे टाइम, मतलब जब आपने कहा कि मैं मतलब इसकी जगह टीचिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा तो? ऑफ कोर्स रहा। डैडी का, देखिए डैडी का, पूरी फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहता है। देखिए हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही मिडिल लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो वहाँ तो ये होता है कि आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। अगर उसमें नई चीज़ें आएंगी तो हो सकता है हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। आई थिंक उसके अंदर हर चीज़ मिक्स किया गया हम लोगों ने। इतने इनोवेशंस आप लेकर आए, और आपके फादर ने आपकी ये जब कामयाबी देखी, तो वो कोई ऐसी बात जो उन्होंने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद आती हो? वो डरते थे मुझसे, वो मुझसे बहुत डरते थे। क्या बात कर रहे हैं? वो मुझसे इसलिए डरते थे कि मेरा सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट था। तो जब मैंने पहले सालों खोला कोच्चि में, आप सोचिए कोचीन, फ्रॉम दिल्ली टू कोचीन कितना दूर हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 3000 किलोमीटर। तो मेरे फादर मुझसे बोलते हैं तू वहाँ सालों खोल क्यों रहा है, तेरा आने जाने में इतना पैसा लगेगा, तो वहाँ तू कमाएगा क्या? तो मैंने उनको आंसर दिया, मैं वहाँ पैसा कमाने नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ बोर्ड लगाने जा रहा हूँ। मतलब वो बोर्ड लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मेरा पहला सालों खुलता है कोचीन के अंदर। तो क्यों चुना था उस शहर को? किसी ने मुझे ऑफर दिया कि वहाँ पर हमारे पास एक जगह है, यू टेक इट ओवर। और मेरा आंसर पता क्या होता था? ओके। करना क्या है, जाना कहाँ है, कोची क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा आंसर बहुत सिंपल था, ओके। तो पहली बार गए थे? पहली बार ही गए वहाँ पर और पहली बस बार सैलून कोची में गया, मैंने सालों खोला, उसके बाद मैं फिर खुलने शुरू हो गया सब जगह। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या रहा? लर्निंग एक्सपीरियंस यह है, कभी ना मत बोलो, बिकम ए वेरी यस मैन। हर चीज़ को या, किसी ने बोला वहाँ आ जाओ, वहाँ काम करोगे, हाँ आता हूँ, वहाँ सैलून खोलोगे, आता हूँ, इतना दूर है, कोई बात नहीं, कैसे जाना वो बाद में देखेंगे, बट ये है जाना ज़रूरी है। झटके भी लगे होंगे फिर ऐसे में? नहीं, ये लाइफ का पार्ट है, आप इसको झटके मत बोलो, ये लाइफ का पार्ट है। आप इसको एक्सेप्ट करो। देखिए अगर आपने 10 प्रोजेक्ट लिए हैं, 9 तो चले, अगर एक में कुछ झटका लग गया, आप उसको झटका मान क्यों रहे हो? और कोई इंसान पता क्या करता है, एक ही प्रोजेक्ट लेके चलता है, वही उसमें झटका आता है, दैट्स फेलियर। बट 9 प्रोजेक्ट लेके 10 लेने के बाद में अगर 9 सक्सेसफुल है ना, एक फेलियर नहीं है, ये सक्सेसफुल है। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई कभी, मतलब जैसे फादर जाते थे मिसेस गांधी का हेयर कट करने के लिए, उनसे कभी मुलाकात? नहीं, मैं नहीं गया डैडी के साथ में कभी क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी 85 या 84 के अंदर, उस टाइम मैं इस प्रोफेशन का पार्ट नहीं था। उस टाइम मैं जेएनयू के अंदर पढ़ रहा था। तो मैं कभी नहीं गया। ऑफ कोर्स मेरे भाई जाते थे डैडी के साथ में, नॉट मी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं ना कि मुझे ना ही बनना। सच्ची बात तो ये है। तो वो जो उनका लुक था, मतलब वो क्या वाइट कलर? उनके सारे बाल ग्रे थे। अच्छा। तो उन बालों को छोड़ के सबको कलर किया था। अच्छा। अब लोग उसको उल्टा समझते हैं। हाँ। नहीं, उनके सारे बाल ग्रे थे। हाँ। तो उन बालों को छोड़ के बाकी सारे बालों को कलर कर दिया था। और ये आइडिया पूरा का पूरा आपके फादर ने डेवलप किया था? मेरे फादर ने, ऑफ कोर्स मेरे फादर और ऑफ कोर्स मैडम ने, दोनों ने बातें की होंगी कि कैसे हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चल सकते हैं। आई थिंक वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और वो कौन सा हेयर कलर था जो वो लगाया करती थी? आई थिंक वो उसको हम लोग कहते हैं डार्क ब्राउन, बिकॉज इंडिया के अंदर 2 ही कलर चलते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन। तो आई थिंक वो ब्लैक कलर था, हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3 कलर हो सकता है। जो आपकी शुरुआत रही, फिर मतलब फैमिली, उसका पूरा सपोर्ट आपको मिलता गया, कुछ लक्ष्य लेकर चले थे कि मुझे ये ही करना है? लक्ष्य कुछ नहीं होता है। नहीं। लक्ष्य ये होता है कि आज का दिन है, अच्छा काम करते हैं, इनोवेशन के साथ काम करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करते हैं। हो सकता है इसका रिजल्ट शाम को अच्छा आएगा, और वो शाम को जो रिजल्ट अच्छा आएगा ना, उसको नेक्स्ट डे का फाउंडेशन बना के लेके चलेंगे। तो मतलब कोई लक्ष्य नहीं होता, ये कि बस 10-12 घंटे अच्छा काम करते हैं बस। तो ये पूरा का पूरा जो आपने ब्रांड बनाया, और हेयर कट एक सिर्फ और सिर्फ आर्ट नहीं, बल्कि एक तरीके से उसको साइंस, हाँ, ये साइंस है। ये क्यों कहते हैं आप? जब
एक होता है ना डॉक्टर होता है, हाँ। उसको कहते हैं रजिस्ट्रार डॉक्टर। जब वो जाता है ना इंस्टीट्यूट, कॉलेज जाता है, फिर बन जाता है MBBS और फिर बन जाता है MD। तो जब ये हेयर ड्रेसर जाएगा किसी इंस्टीट्यूट में बाल काटना सीखने, तो वो डॉक्टर ही तो है। ओके वो तो ही इज लाइक ए साइंटिस्ट। तो आर्ट कहाँ है? आर्ट होता है जब एजुकेशन नहीं है। जिस दिन आपको आती है बाल काटने की ABC आ गई, यू आर लाइक ए डॉक्टर। तो ये लंदन में जितने लोग आपके साथ पढ़ रहे थे उन सब ने यही सीखा समझा या मुझे ये मुझे अपनी उनका नहीं पता, मुझे उनका हाँ, नहीं पता। जावेद नहीं, हबीब मुझे की उनका नहीं अपनी पता। सोच और जावेद समझ हबीब एक ही बनाए प्लीज। मुझे उनका नहीं पता है। बट ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि हेयर ड्रेसिंग इज अ साइंस, हेयर ड्रेसिंग इज SOPs, हेयर ड्रेसिंग इज अ सिस्टम, हेयर ड्रेसिंग इज अ रिस्पेक्ट टू अ सोसाइटी। हमेशा से रिस्पेक्ट चाहिए थी जावेद हबीब को, इसी वजह से वो एक आम सा नाई नहीं बनना था, नाई नहीं कहलवाना था। नहीं, मैं वो अभी रिस्पेक्ट हमेशा चाहिए मैं थी। अभी भी बोलता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नाई हूँ और सबसे हैंडसम भी नाई हूँ मैं। Handsome। तो मुझे लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ दैट। लोगों को शर्म आती बोलते हुए कि नाई नाई नाई। हिंदी में इसको नाई बोलते हैं यार, इंग्लिश में इसको हेयर ड्रेसर बोलते हैं। तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। सही बात है। ये शब्द किस को चीज़ किस की भाव शर्म? के साथ, भावना के साथ बोला जा रहा है, ये तो आपकी अपनी जहन में है ना, जहनियत आपकी है। आपकी जो पहचान है ना, वो आपका काम है। और कौन सा काम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो काम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी पहचान बन सकता है। लेकिन पहचान कब बनेगा? जब आप उसके लिए सच्ची में दिल से काम करेंगे, सोल के साथ काम करेंगे। क्या बात है। तो ये जो पर्सनालिटी है जावेद हबीब साहब की, मुझे लगता है ज़रा दर्शकों को ये भी जानना चाहिए। इनकी त्वचा से इनकी उम्र का अंदाज़ा ही नहीं होता है। सही कह रही हूँ ना मैं जावेद भाई? हाँ जी। तो माशाल्लाह 63 साल की। तो ये फिटनेस का राज भी बता दीजिए बाल ज़रा। खाता हूँ ना। बालों का रोमांस करता हूँ, बालों से प्यार करता हूँ, बालों से बातें करता हूँ, बालों को पीता हूँ, बालों के साथ बालों के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि दुनिया का एक इकलौता चीज़ है बाल, जो हमेशा ग्रो करता है। क्या और बात। ग्रो करने के लिए अब उसको फील तो करो। और दिन की शुरुआत बाल हैं, दिन की शुरुआत टूथपेस्ट नहीं है, दिन की शुरुआत मेकअप नहीं है, दिन की शुरुआत कपड़े नहीं है। आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, पता है क्या करते हैं? शीशे पे जाते हैं। और शीशे पे आके पता है क्या करते हैं? पहला मूवमेंट आता है सुबह सुबह का, रोमांस वाला। तो अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा दिन है। और रात को सोने से पहले हम लोग दोबारा सपने लेना चाहते हैं, और कहाँ जाते हैं? दोबारा शीशे पे जाते हैं और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तभी मैं क्या बोलता हूँ? हेयर इज रोमांस। अगर अच्छा दिख रहे हैं, अच्छी रातें हैं। अच्छा दिख रहे हैं, अच्छा दिन है। अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे काम हैं। और अच्छा दिख रहे हैं, अच्छी रिस्पेक्ट है। देखा कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर आदमी क्या बोलता है? काम। नहीं, यू फील इट। तो सारा लुक हेयर से है। मेकअप इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज हेयर, जिसको बोलते हैं क्राउन। कोई रीजन होगा ना, इसको क्राउन बोलते हैं। और हर रिलीजन के अंदर बालों की बात की गई है। मतलब इसकी कितनी सारी इंपॉर्टेंस है हर चीज के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, धार्मिक महत्व भी सब जगह, सब जगह। आपका हेयर स्टाइल हमेशा से एक रहा है या आपने बदला उसको? नहीं, मेरे बाल सेम ही ऑलमोस्ट। मेरे कलर चेंज हो गए। जब मैं लंदन में था ब्लॉन्ड थे, तो वो कलर चेंज हो गए विद द टाइम। बट मेरा लुक ऑलमोस्ट सेम ही है। मुझे लगता है कि शायद मेरी इमेज ही है कि मेरे ऐसे बाल होंगे, मेरा ऐसा चश्मा होगा, मेरी ऐसी जैकेट होगी, मेरे हाथ ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरे को कैंची चल रही है हाथों के अंदर, वो हाथ नहीं चल रहे हैं। तो मतलब चेहरा, त्वचा, बाल और लुक, मतलब ये कब से ऐसा ही मेंटेन्ड है? जब से आप देख रहे हैं, जब से आप देख रहे हैं मैं ऐसा ही हूँ। आप जिस किसी से पूछ लीजिए, जब से वो देख रहे हैं मुझे, मैं ऐसा लगता हूँ। और अल्लाह ये ताला लंदन में जाकर आपने अपना लुक मतलब तय नहीं, किया? ये टाइम के साथ हुआ है। अच्छा। टाइम के साथ हुआ। मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था जब मैंने नॉन स्टॉप बाल काटे थे 24 घंटे के अंदर। आई थिंक तब मैंने सारे कपड़े ब्लैक कपड़े कर दिए, सारे एक इमेज क्रिएट कर दी। कुछ याद है किस साल की बात थी? ये बात होगी आई थिंक 97 की बात है। ओके। तो मैंने बाल काटे 24 आवर्स, काटे 410 नॉन स्टॉप बाल काटे। रिकॉर्ड के लिए नहीं काटे थे, ऐसे काटे मस्ती के अंदर, सीरियसली? ऐसे काटे। और रात दिन मतलब 24 घंटे लोग भी आते रहे? सबकी अपॉइंटमेंट्स थी। ओह। सबकी अपॉइंटमेंट्स थी। आप सोचिए, बाल काटना आसान था, लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा करना वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और वो कैसे शुरुआत होती, बिकॉज मैं टीचर था, तो हम लोग टीचिंग कर रहे, तो ब्रेक टाइम में हम लोग ऐसे बैठे बातें कर रहे, यार कुछ नई चीज़ करते ना यार। तो उससे एक दिन पहले मूवी आई थी शोर, जिसके अंदर मनोज कुमार साइकिल चला रहा था 24 घंटे। तो किसी ने बोल दिया बाल काटते हैं। आपको पता मेरा आंसर क्या होता? वो करते हैं यार, ट्राई करते हैं। और वो ट्राई करने के चक्कर के अंदर वो रिकॉर्ड बन गया। और वो रिकॉर्ड ऐसा बना, अभी तक तो चल रहा है, 20-25 साल हो गए। सेंसेशन बन गया वो तो पूरा। नहीं, उस दिन शायद किसी को पता चला कि कौन जावेद हबीब है, क्योंकि उस दिन दुनिया का सारा मीडिया लाइव कर रहा था कि कोई नाई एक बाल काट रहा 24 घंटे, कितने बाल काट रहा है। और बेंच नहीं था, बेंच मार्क नहीं था कितने बाल काटते ना।
और इतने लोग थे, इतने लोग आए, सबके बाल काटे। और जब 24 घंटे हो गए, 50 लोग वेट कर रहे थे बाल कटाने का, और अच्छा। मेरी टीम थक गई थी, मैं नहीं थका था। और मैंने क्या बोला था, इनको भी काट लेते हैं यार। किसी को मायूस आपने नहीं लौटा? मैं किसी को नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता, देखिए कोई इतने दूर से आ रहा है, काटने बाल कटवाने आ रहा है, मैं काट देता हूँ। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। अगर बाल साइंस है, बाल काटने में 2 मिनट लगते हैं सिर्फ। अच्छा, अमूमन जब लोग जाते हैं सैलून में, ये एक बड़ा विरोधाभास है कि बाल कटवाने जा रहे हैं लेकिन प्लीज बाल छोटे मत करना। मतलब मुझे ये लगता हमारा है कल्चर है, मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, हमारा Okay. कल्चर है ये। हाँ। लेकिन उस कल्चर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज जो एज है वो आपका लाइफस्टाइल है। जब आप 18 साल के, जब आप स्कूल के अंदर आपको बाल बांधने पड़ते हैं, जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हैं, आप अपनी औकात भूल जाते हैं। और सबसे पहले बाल कटाएंगे, बहुत सारा कलर कराएंगे। सेकेंड ईयर के अंदर आप थोड़े सीरियस बन जाते हैं, थर्ड ईयर के अंदर आप बहुत सीरियस बन जाते हैं, यू बिकम वेरी ट्रेडिशनल। तो ये एक फेज है लाइफ का। और जैसे आपने स्कूल कॉलेज पास किया, यू आर प्रोफेशनल, यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, सिंपल पप्पू बन जाते हैं फिर। देखा, ये अपना आप चेंज हो रहा है, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, माइंड चेंज कर रहा है आपको। ओके। अच्छा, आपको इतने दशक हो गए हैं देखते हुए, तो आपको लगता है कि जो पहले की जनरेशन्स थी या जो आज की जनरेशन्स हैं, वो स्टाइल वो सेम ही फॉलो हो रहा है क्या? पैटर्न सेम है? नहीं, आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया, दे आर सो अवेयर। उनको पता है क्या होने वाला है। आई मीन आज से 30 साल पहले लंदन में क्या हो रहा है, किसको क्या पता था? आजकल तो सबको पता है। तो अब आजकल क्या की डिमांड्स जनरेशन, आती हैं आपके पास जब जेन ज़ी, ये आजकल के लोग कुछ आते नहीं हैं? आते भैया, जल्दी है अच्छा। सब। नंबर 1 बहुत जल्दी में रहते हैं। नंबर 2 कितना पैसा लोगे? अच्छा। हमारा जो इंडियन माइंड होता है, जब भी कोई क्लाइंट हमारा आता है, 2 चीज़ होती है उसके पास, या टाइम नहीं है और पैसा नहीं है। सच्ची बात है, और पैसा नहीं है। अब बता, अब क्या करोगे आप लोग? तो आई थिंक क्वेश्चन होते हैं, बट एज आई सेड, ट्रेडिशन इज लॉन्ग हेयर। तो बाल काटना, तो यहाँ बाल काटना बहुत आसान है देन लंदन। यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, सेम लेंथ है, थोड़े फ्लिक डाल दो, थोड़े आगे स्टेप डाल दो बस। और कुछ जैसे आपके बाल हैं क्या, ट्रेडिशनल बाल है ना, लंबे बाल हैं, थोड़ा फ्लिक है लंबा सा, बस यही है। तो हिंदुस्तान के अंदर बाल काटना आसान है? बहुत आसान है, आंखें बंद करो, बाल कट जाएंगे। लेकिन सिस्टम यहाँ होना चाहिए। हिंदुस्तानी अपने बालों का ज़्यादा ख्याल रखते हैं? ज़्यादा ख्याल इसलिए रखते हैं बिकॉज कल्चर की वजह से। यहाँ चाहिए घने बाल, यहाँ चाहिए काले बाल, यहाँ चाहिए लंबे बाल, और लंबे बाल होने के बाद में उनको और लंबे बाल चाहिए। और तभी उस पर तेल लगाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं। तेल लगाने से किसी का बाल लंबा हुआ क्या? तो सिंचाई चाहिए ना, किसान है आप, आपको तो पता है कि खेतों में सिंचाई की कितनी जरूरत है। तो बालों की खेती में भी सिंचाई नहीं चाहिए होगी? शैम्पू चाहिए ना, तो चाय नहीं सिंचाई चाहिए? शैम्पू से हो जाएगी? हाँ, उनको शैम्पू चाहिए। इसका मतलब ये है कि बाल अगर लंबा करना है, हाँ। शैम्पू नहीं इंपॉर्टेंट पता क्या है? उसकी सफाई। बालों को रोज वॉश करो, और जितना उसको वॉश करोगे, हमारी स्कैल्प ब्रीथ करेगी, और जितनी ब्रीथ करेगी ना, बाल इतना जल्दी ग्रो करेगा। हमें ये सीखना है। हमें ये नहीं सीखना कि महंगा शैम्पू, हमें ये नहीं सीखना लाल शैम्पू, हमें सीखना है सफाई। आप ये कह रहे हैं कि रोज शैम्पू करना चाहिए? दांत धोते हो रोज, मुंह धोते हो रोज, नहाते हैं रोज, तो बालों ने बेचारों ने ऐसा क्या, आप उसके दुश्मन क्यों है? नहीं, अमूमन तो ये होता है कि किसने इंसान बोला? नहाएगा रोज, लेकिन किसने शैम्पू बोला? तो 2-3 दिन के बाद ही इसको करेंगे। कहते हैं अंधविश्वास। और जितना अंधविश्वास चल रहा है, इतना बालों का सत्यानाश हो रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा तेल बिकता है, सबसे ज्यादा गंजे इंडिया में है। पता आप लोगों को ये बात? पता मुझे क्यों? एक मिनट, अंधविश्वास। मुझे सबसे बड़ी मिथ बताइए फिर हैं? क्या है सबसे तेल, बड़ी? रात को तेल कभी मत लगाओ लाइफ में। रात Seriously? सोने के लिए है। रात अल्लाह ताला ने पता है क्या बोली? सो जाओ, रिलैक्स करो, माइंड को सोने दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं? तेल लगा के उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो बाल तो ग्रे हो जाएंगे। तो इंडिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास नंबर 1, रात को कभी तेल मत लगाना। नंबर 2, तेल से बाल कभी ग्रो नहीं करता है। तेल क्या, एक तरह का मॉइस्चराइजर है। और हमारी इस कंट्री के अंदर हमारा पानी हार्ड भी है, हमारा पानी बर्मे का भी है, हमारा पानी कुएं का भी है, इससे हार्ड वाटर। अब वो हार्ड वाटर से हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, लोग तेल लगाते हैं, उससे बाल और ग्रे होते हैं। देखा, ये कितनी अच्छी साइंस चल रही है। हमें लोगों को ये सिखाना है। हमें सर ये नहीं बोलना कि इससे, इस शैम्पू से बाल ठीक हो जाएंगे। यार, शैम्पू से अगर बाल ठीक होते, आपकी दादी के बाल ज़्यादा अच्छे थे ना, कभी शैम्पू था क्या उस टाइम? इसका आंसर पता चला आप लोगों को? नहीं, हमें तो आंसर ये ये है। आंसर ये मिलता है कि वो तेल लगाया करती थी, तुम लोग तेल नहीं लगाते हो। देखो, बिल्कुल नहीं, वो तेल लगाती थी तो उनके बाल अच्छे थे। लेकिन वो करती क्या थी? वो धोने से पहले तेल लगाते थे, वो धोने के बाद कभी तेल नहीं लगाते थे। आपको ये बात पता चली? हम लोग लगाते हैं तेल धोने के बाद, उल्टा कर रहे हैं हम लोग। हमें ये सीखना है। देखिए, हमें ना साइंस सीखनी है कि हमारे बाल ना घास है, इसको जितना पानी डालेंगे ये इतना ग्रो करेगा।
तो इसको जितना धोएंगे ये इतना ग्रो करेगा। धोने के लिए आपको पानी चाहिए। अब नोएडा का पानी हार्ड है, दिल्ली का पानी सॉफ्ट है, तो मैं पानी तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तरीका बनाते हैं कि हमारा जो पानी जो हार्ड है ना वो बालों पे सॉफ्ट बन जाए। तो आप क्या करो, पहले बाल गीले करो, क्योंकि सूखे बाल, हाँ मिथ नंबर 2, सूखे बालों पे तेल काम नहीं करता, दैट्स मिथ नंबर 2। तो आपको बाल गीले करने पड़ेंगे तब तेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने बालों को गीला किया हमारे क्यूटिकल खुल जाते हैं, और जब खुलेंगे ना यहां तेल पेनिट्रेट करेगा। ये साइंस है, ये साइंस की कोई बात नहीं कर रहा। हर आदमी क्या कर रहा, मेरा हर्बल शैम्पू, यही बोलते हैं ना, मेरा नेचुरल शैम्पू, यही बोलते हैं। गीले बालों पर तो तेल लगाने से कहते हैं बाल कमजोर हो जाते हैं। किसने बोला ये बात? सुना है कोई एजुकेटेड आदमी ने बोला। पता किसने बोला? जो बाल काट रहा है, और उसने बाल काटना कैसे सीखा, उसके फादर ने उसको बाल काटना सिखा दिया। उसने ये नहीं बताया कि इसकी साइंस क्या होती है, उसका रीज़न ये है, और इसी वजह से ये प्रोफेशन ग्रो नहीं कर पा रहा है। मेरा मिशन बहुत सिंपल है, ये जो हमारी इस कंट्री की 8 से लेकर 10% पॉपुलेशन जो है ना बाल काटने वालों की, उसको एजुकेशन दो। अगर एजुकेशन देंगे ना, इस कंट्री का हर इंसान हैंडसम नजर आएगा, खूबसूरत नजर आएगा। तो जावेद भाई, मतलब आपके हिसाब से गीले बाल करो तब तेल लगाओ। तेल कितनी देर के लिए लगाओ? 5 मिनट सिर्फ, बस। सुनो ना, बाल के अचार हैं क्या? बताओ ना, बाल के अचार है क्या? क्या आपने उसको डिप कर दिया उसके अंदर? यही सोचते ना, तो तेल मालिश ऐसी करते हैं नहीं, एकदम, बट इसका आंसर दो। अच्छा, बाल के अचार हैं क्या कि उसमें तेल के अंदर आपने आम डाल दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तेल काम करता है सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। लेकिन गीले बालों के ऊपर हमारे इंडिया में तेल लोग क्यों नहीं लगाते? 2 रीज़न है उसके। स्मेल करता है, बाल गीले हो गए, कहाँ स्मेल है। फिर बोलते हैं तेल निकलता नहीं है, बाल गीले हो गए, वो निकल भी गया। तो मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। तो ये सब जो दही लगा लो, एलोवेरा लगा लो, इतना टाइम है क्या? वैसे ये सब काम करता इतना है? टाइम है क्या? जिनके पास है उनके लिए बताइए। देखिए, दही क्या है? दही कंडीशनर है ना, उसका बेस क्या है? दूध है ना, दूध क्या है? कंडीशनर ही तो है ना। काम करता है मतलब? मैं बता रहा हूँ उसका आंसर। इसमें कंडीशनिंग है, इसमें चिपचिपापन है, तो वो काम कर सकता है। लेकिन इतना टाइम किसके पास है? अगर आप धोने से पहले तेल ही लगा लो, आपको दही तो खानी चाहिए यार, क्या लगाने की बात कर रहे हो? अच्छा। तो क्या हर बार आप कह रहे हैं रोज वॉश करना चाहिए, तो रोज वॉश करने के बाद, शैम्पू के बाद बाल ड्राई होते हैं, क्या रोज कंडीशनर करें फिर? अब ध्यान से सुनो, हमारे 4 स्टेप हैं। पहले बाल गीले करो, फिर तेल लगाओ, फिर 5 मिनट छोड़ो, और फिर धो दो। तो मैंने क्या किया, मैंने कंडीशनर लगा दिया लेकिन धोने से पहले, तो मेरे बाल कभी ड्राई नहीं होंगे। जैसे आपके बाल हैं, अगर आप प्री कंडीशनिंग रोज करेंगे, आपको कंडीशनर की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है कि जावेद ने बोला तेल लगाओ, तेल आपको अच्छा नहीं है, कंडीशनर लगा लो, लेकिन धोने से पहले लगाओ। कंडीशनर भी धोने से पहले लगाओ? कंडीशनर है क्या, उसका बेस क्या? तेल है ना। ओके। तो आप कंडीशनर लगा लो। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप स्पा लगा लीजिए। अगर ज़्यादा अच्छी मिट्टी का तेल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन तेल लगा लीजिए। तेल, मिट्टी का तेल लगा लो? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तेल लगाना हम लोगों को। कौन सा तेल? भारत का तेल, सरसों का तेल। नारियल का? नॉर्थ इंडिया में नारियल है क्या? नहीं, साउथ इंडिया में तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो सरसों उगाई है, तो कुछ सोच समझ के उगाई है ना। तो जो यहाँ पर है, अगर किचन में है हमारे सरसों, तो बाथरूम में भी सरसों ले आओ। ओके, तो मतलब रीजन वाइज जिसकी तरफ जो है, मतलब हाँ, सिर्फ ये अल्लाह ताला है ना, इसने हर चीज़ सोच समझ के दी है। रात सोने के लिए दी है, रात तेल लगाने के लिए नहीं दी है। अगर सरसों यहाँ पैदा की है तो खाने के लिए दी है, लगाने के लिए दी है। तो इसको आई थिंक नेचर में बिलीव कीजिए आप। अच्छा, अभी आपने स्पा की बात कर दी, बातों में अब इतना सारा है ना, अब सैलून में जाते हैं, मैं जाती हूँ सैलून में, हाँ, तो कभी मेरा हेयर स्टाइलिस्ट कहता है मैम वो क्या बायोटिन करा लो, कभी केराटिन करा लो, कभी बोटॉक्स करा लो। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कराओ तो क्या कराओ, इतनी वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट है, ये है क्या? इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। सच्चाई सुनोगे? हाँ प्लीज। ये जितनी कलर कंपनी है ना, इन लोगों ने 20-25 साल बालों पे कलर लगा के उसका कर दिया सत्यानाश। अब उसको ये ठीक करा रहे हैं, और ठीक कैसे करा रहे हैं? ट्रीटमेंट करके। कलर बालों के लिए हानिकारक? कलर बालों का पॉइजन है, लेकिन इसके अगर इसको आपको अच्छा कराना है, गो टू अ सैलून। घर पे कभी कलर मत करना। ये घर में हम लोग पैसा बचाने के लिए कलर करते हैं ना, अब बालों का सत्यानाश कर रहे हो, इसके लिए आप सैलून जाओ, बिकॉज इट्स ए पॉइजन, इससे केमिकल, इसकी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग इक्वल होनी चाहिए। जब तक मिक्सिंग इक्वल नहीं होगी ना, हमारे बाल डैमेज हो जाएंगे। कलर और डेवलपर की, ट्यूब और डेवलपर की, या 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा H2O2, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड डेवलपर बोलते हैं, और कलर, इसकी मिक्सिंग होती है। और मिक्सिंग करने के बाद में इसका एक फिक्स टाइम होता है। हमारे इंडिया में क्या चलता है, कलर लगाओ, धूप में बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, तो बालों का सत्यानाश होगा ना।
इसका एक फिक्स टाइम है, कलर लगेगा, मिक्सिंग ठीक होगी। और जो सैलून के अंदर हमारा हेयर ड्रेसर है, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, उसके पास जाओ ना यार। मतलब आप सोचो, घर पे कलर लगा रहे हो, बाल निकल गए, फिर जा रहे हो ट्रांसप्लांट के लिए, यहाँ पैसा बचा रहे हो, यहाँ पैसा दे रहे हो। अब मैं ट्रांसप्लांट पर आऊंगी, लेकिन पहले तो आप मुझे बताइए कि जब सैलून जाते हैं कलर कराने के लिए, तो सबसे पहले तो कहते हैं मेहंदी बिल्कुल मत लगाना, बालों में मेहंदी मत लगाना, मेहंदी बालों के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। अजंता एलोरा जाओ, हाँ। 5,000 साल पहले वहां के जो एलोरा के अंदर बालों में कलर है, मेहंदी है। आप सोचो, वो मेहंदी है। आप सोचो कि हमारे इंडिया के अंदर कलर 5,000 साल पहले आ गया था, और आज इस कलर कंपनी ने उसको पता क्या बोल दिया, बिकॉज अगर वो लोग यूज करेंगे, उनका कलर कौन लगाएगा? Absolutely. हाँ? वो तो कहते हैं बाल पोरस हो जाएंगे, तो उन लोगों ने कलर क्या, नहीं आएगा। क्यों कलर से पोरस नहीं होते? क्यों कलर से पोरस नहीं होते? मतलब उन्होंने अपना कला बेचने के लिए हमारे कल्चर में जो मेहंदी है उसका सत्यानाश कर दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, कलर भी अच्छा, मेहंदी भी अच्छी, लेकिन लगाने का तरीका सीख लो। कलर लगाओ, मेहंदी लगाओ, कलर लगाओ, मेहंदी लगाओ। मेरे बाल कैसे लगे? मेहंदी है ना, शानदार। मेहंदी है। अच्छा, कलर नहीं और है? लोग बोलेंगे ये कलर है, हाँ। मेहंदी है। इसका मतलब ये है कि हमारी मेहंदी के अंदर सारे कलर हैं। हाँ। लेकिन जब तक आपके पास उसकी एजुकेशन नहीं है ना, आपको ऑरेंज नजर आएगा। कहाँ ऑरेंज नजर आ रहा है? कलर नहीं लग मेहंदी है। तो मेहंदी बालों के लिए बुरी नहीं है? मेहंदी बुरी है क्यों? नहीं, सैलून में तो यही बताया जाता है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मेहंदी बालों को अच्छा रखती है, बालों को सॉफ्ट करती है। दुनिया में सबसे अच्छा कंडीशनर बालों का मेहंदी है। मेहंदी लगाने का सही तरीका? हमेशा गीले बालों पे लगाओ। रंग नहीं चढ़ेगा? हमेशा गीले बालों पे लगाओ। रंग नहीं चढ़ेगा? हमेशा स्ट्रेट अवे मिक्स करके लगाओ। क्या मिक्स करके? हमेशा स्ट्रेट अवे मिक्स करके लगाओ। लोग अच्छा, क्या तभी करते हैं, की तरह। रात को मिक्स करते हैं और पता नहीं काले तवे में मिक्स करते हैं। कुछ नहीं है। लोहे की कढ़ाई में भिगो, कहते हैं ना, लोहे की कढ़ाई में चाय की पत्ती, कॉफी मिलाकर, मतलब चाय कॉफी वैसे तो कॉफी पीते हैं, लेकिन पीने के लिए है, मेहंदी लगाने के लिए है। क्या हम लोग कॉफी यहाँ लगाना चाहिए? हमें इसको पीना चाहिए। अंडा डाल लो, अंडा खाना चाहिए। लौंग का पानी जरूर मिलाना। लौंग खाओ ना यार। मेहंदी का क्या करना अच्छा है? ये बताओ सादे मुझे, पानी में अच्छा घोलनी बताओ, नहीं है। ये बताओ मेरे बाल कैसे लगे? इसमें मेहंदी लगी हुई है नहीं लग नहीं रहा है, मेहंदी और लगी है। सॉफ्ट है मेरे बाल, हार्ड नहीं है। हाँ। इसका रीजन क्या है? मैं इसको लगाता हूँ गीले बालों पे। नंबर 2, इसका कभी ऑरेंज कलर नहीं आता है। नंबर 3, मेरे बाल ड्राई नहीं है। आप सोचिए सर, पानी एक चीज जो मैंने चेंज किया है, उससे मेहंदी का जो रिजल्ट है ना, वो सारे चेंज हो गए। कौन सा पानी? मतलब गीले करके, ओके। गीले करके। मतलब जो मैंने पानी का आपको यूज बताया है ना, उसने क्या किया, मेरे बालों का जो हैना का जो रिजल्ट है ना, एंड रिजल्ट, उसको चेंज कर दिया। नहीं, और जिनको डार्क कलर चाहिए, जैसे मेरे बाल नहीं हैं। देखिए, इससे काले नहीं होंगे, नहीं। इससे काले नहीं होंगे, इससे ब्राउन नहीं होंगे, इससे होंगे मे बी जस्ट 1 शेड डार्कर। ओके। ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं लोग कि वो लोहे की कढ़ाई में और चाय की पत्ती और कॉफी और लौंग, कि उससे डार्क कलर आ जाएगा। इज इट? और एंड हाउ इज इंडिगो? एक काम, इंडिगो अच्छा है। हाँ। इंडिगो अच्छा। आप क्या कर सकते हैं, एक बारी में लगाओ मेहंदी, हाँ। फिर लगाओ इंडिगो, फिर लगाओ मेहंदी, फिर लगाओ इंडिगो। ये कर सकते हैं। उससे लेकिन- क्या होगा, हाँ। हमारा ऑरेंज कलर कट जाएगा। लेकिन वो इतना टाइम नहीं होता है ना, यही देखिए प्रॉब्लम। देखिए, खूबसूरत बनने के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। जब आपके बाल टूट जाते हैं, फिर भागते हैं ना डॉक्टर के पास में। जब आप बीमार हो जाते हैं, फिर भागते हैं डॉक्टर के पास में। तो अभी कर लो सारा काम, ठीक है। टाइम निकाल। ये एक्सक्यूज है, टाइम निकालना पड़ेगा प्लीज। तो मतलब जो मेहंदी लगाना चाहते हैं, बेधड़क मेहंदी लगाएं, बिना इस डर के कि मेहंदी आपके बाल को खराब करेगी। मेहंदी हमारे बालों को ड्राई करता है, कलर भी हमारे बालों को ड्राई करता है। कलर हमारे बालों को पोरस करता है, मेहंदी भी हमारे बालों को पोरस करती है। लेकिन कलर से बाल टूटता है, मेहंदी से बाल टूटता नहीं है। देखा डिफरेंस? ओके। कुछ कलर, स्पेसिफिक कलर, और सब कलर सेम है। और कलर भी गीला करके लगाओ बाल पे? हमेशा मेहंदी गीले बाल, तेल गीले बाल, कलर गीले बाल, हाईलाइटिंग गीले बाल, हेयर कट कराना तब भी गीले बाल, मतलब हर चीज़ गीले बाल। अच्छा ये बताओ मुझे, आप क्या साबुन लगा सकते हैं सूखी स्किन के ऊपर? पहले पानी लगता है। आप क्या ब्रश कर सकते हैं सूखा? पहले पानी करते हैं। तो हर चीज़ का बेस क्या बनता है? फाउंडेशन पानी है पहले। मैं ये रील कटवा दूंगी, ताकि जितने लोग सैलून में जाते हैं हेयर करवाने के लिए, और मैं भी अपने सैलून में जब जाऊंगी हेयर कलर कराने के लिए, तो दिखा दूंगी अपने स्टाइलिस्ट को कि गीले बाल करके करो। और अगर कलर नहीं आया, फिर जावेद हबीब को कहाँ पकड़ेंगे हम लोग? चांद पे, क्योंकि मेरी सैलून चांद पे चलती है। रात को मैं चांद पे जाता हूँ तो चांद पे पकड़ लेना। नहीं बट ये दिस इज रियलिटी। ये साइंटिफिक है ना, आप पढ़ लीजिए ना। कलर आएगा ना, ऑफ मतलब कोर्स आएगा, guarantee? ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। कलर स्टे करने का भी कुछ तरीका होता है स्टे देखिए, 2 तरह के कलर होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है अमोनिया फ्री। तो पता है मैं कौन सा कलर यूज करना चाहिए? हमेशा अमोनिया वाला।
Okay. जब भी आप अमोनिया फ्री कलर यूज करेंगे जल्दी निकलेगा, इसका मतलब ज़्यादा केमिकल लगेगा। और ये कलर कंपनी क्या बोलती है, अमोनिया फ्री को इनको ज़्यादा बेचना है, ज़्यादा लगवाना है। तो लेकिन दोनों बालों को ड्राई करता है, दोनों बालों को डैमेज नहीं करता, ड्राई करता है, बालों को पोरस करता है। तो आज से दिमाग में डाल लीजिए, जब भी कलर यूज़ करेंगे ऑलवेज यूज़ अमोनिया बेस्ड कलर। ओके अच्छा जावेद भाई, एक बात बताइए मुझे, ये ऐसी मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि जो लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा अपने बालों पर ध्यान देती हैं, है ना? मतलब नहीं, मैं इससे agree नहीं ध्यान करता। इन द सेंस कि ज़्यादा स्टाइलिंग करती मैं हैं। इससे एग्री नहीं करता। दोनों, मर्द हो औरत हो, दोनों टाइम देते हैं। दोनों को हैंडसम बनना, खूबसूरत बनना, ये बेकार की बातें हैं। अच्छा। हाँ, उनको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है बिकॉज लेंथ ज़्यादा है। नहीं, मेरा सवाल इससे अलग था। मेरा सवाल ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा स्टाइलिंग करवाते हैं, रोज़ हीट लग रही है हमारी, ठीक है, केमिकल हम लोग इतना लगवा रहे हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं ना, वो रोज़ स्टाइलिंग करवा रहे हैं, ना इतना हीट लग रही है, लेकिन बाल झड़ते हैं उनके, टकले वो हो रहे हैं। मैं आपको उनका आंसर दे चुका हूँ। आप हीट लगा रहे हैं, वो केमिकल लगा रहे हैं, वो मूस लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं, दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं। तो वो टकले क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से हो रहे हैं ना टकले, कि वो जो स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे जो होता है ना स्कैल्प पे चला जाता है। नहीं, जब तो वो स्कैल्प तो पे औरतें भी जाएगा, कर रही हैं स्प्रे। नहीं, वो स्प्रे बिल्कुल लंबे बाल है ना, वो स्कैल्प पे जाता नहीं है। ओके। ये रीज़न है उसका। स्पेशली आपका ये जो आपका प्रोफेशन है, यहाँ तो स्प्रे, यहाँ तो मूस, यहाँ तो ब्लोराई, यहाँ तो हीट, यहाँ तो रॉड, इतना लगता है, आपके बाल बहुत रफ नजर आते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग प्री कंडीशन रोज करेंगे ना, आपके बाल रफ नहीं होंगे। ओके। आपके बाल में शाइन नजर आएगा। आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं शाइन लाने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ कीजिए, प्री कंडीशनर रोज करेंगे, आपके बाल में स्मूथनेस आ जाएगी। जावेद हबीब के पास कोई गंजेपन, टकलेपन का इलाज है? हाँ है, ऑफ कोर्स है। पहली बात तो मुझे सुनो, आप गंजे नहीं होंगे, दिस इज नंबर 1। अगर हो गए हैं तो हमारे इंडिया का जो प्याज है ना, उस प्याज का जूस लगा लीजिए। प्याज का तेल नहीं, प्याज का तेल काम नहीं करता, प्याज का जूस काम करता है। कैसे? तो हफ्ते में प्याज का जूस निकालो, फ्रेश निकालो, उसको तेल की तरह मसाज करो। मतलब प्याज को कद्दूकस करो, उसको निचोड़ो, उसका जूस निकालो, उसका रस निकालो, उसके बाद उसकी मसाज कीजिए। आप देखिए आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में, खानदान में सबके हसीनो तरीन बाल हैं? मेरे घर में कोई गंजा नहीं है। मेरे घर में मेरे दादा, व्हेन ही एक्सपायर्ड, ही वाज 97। उनके उस एज में भी ऑलमोस्ट 80% बाल थे। अरे वाह। आई जस्ट लॉस्ट माई फादर 4-5 महीने पहले। ही वॉज 91, ही हैड ऑलमोस्ट 90% हेयर। मेरे घर में कोई गंजा नहीं है। पता है क्यों? सब बाल वॉश करते हैं, रोज वॉश करते हैं, लेडीज भी, सब, सारे के सारे लोग। आपकी वाइफ के बाल कैसे हैं? बाल अच्छे हैं, सेम लेंथ के, सेम कलर के। अच्छा, कलर करती हैं वो भी। तो उनको कभी आपने अलग हेयर कट देने की कोशिश की? वो सुनती हैं आपकी या नहीं सुनती? पहले तो बताइए। अब नहीं सुनती, जब शादी से पहले सुनते थे, अब नहीं सुनते। शादी से पहले वो भी क्लाइंट थी, तो तब सब कुछ सुनती थी। तो लेकिन लव शादी मैरिज के या बाद अरेंज मैरिज? नहीं, इसको कहते हैं क्लाइंट मैरिज। क्लाइंट मैरिज, इसको कहते हैं क्लाइंट मैरिज। मेरे पास बाल कटाने आती थी, हाँ। हमारी शादी हो गई। तो शादी से पहले तो क्या बाल काटते हो, शादी के बाद तो बाल काटने नहीं आते। सही। शादी के बाद फिर कुछ नहीं चली आपकी? अब चलती बाहर। ठीक है। तो कुछ और जो मिथ सबसे ज़्यादा आपको सुनने के लिए मिलता है, जिसको लेकर आप अवेयरनेस लाना चाहेंगे? मेरी दादी ये करती थी, ठीक है ना, आजकल के ज़माने में आते हैं ना, सिर्फ एक ही चीज़ है, स्वच्छ हेयर। बालों को साफ रखो, जब तक आप जिंदा हैं आपके बाल नहीं टूटेंगे, आपके बाल ग्रे नहीं होंगे। बाल ग्रे होते हैं बिकॉज ऑफ गंदगी, बाल टूटता है बिकॉज ऑफ गंदगी, बाल रूखे होते हैं बिकॉज ऑफ गंदगी। तो एक ही आंसर है, पानी से इसको धो लो, साबुन लगाना साबुन लगाओ, शैम्पू लगाना शैम्पू लगाओ, रीठा लगाना रीठा लगाओ, जो आपको पसंद है वो लगा लीजिए, बाल टूटना बंद। और सिर्फ पानी से अगर धोएं रोज तो नहीं, कुछ लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जैसे मुंह धो रहे हो, आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो सेम बालों के बारे में देखिए, ये और ये इसको स्किन बोलते हैं, इसको स्कैल्प बोलते हैं, दोनों हैं तो सेम ही चीज़, दोनों है तो सेम ही चीज़। आपको एक अच्छा आंसर देता हूं ना मैं। आपने कभी किसी की आईब्रो ग्रे नहीं देखी, लेकिन ये लाइन हमेशा ग्रे नजर आती है, जबकि गैप कितना है, 1 इंच। पता क्यों? ये धुल रहा है रोज, और ये धुलता नहीं है। आंसर अच्छा है ना? बहुत शानदार, सिंपल आंसर है, लॉजिकल आंसर है। तो सफेद बाल भी क्या मतलब गंदगी की वजह से हो जाते हैं? बिकॉज हमारे बालों में डैंड्रफ होता है, रूसी हो जाता है, और जब रूसी होता है ना, ईचिंग होता है, और जो भी आदमी खुजा रहा है ना, उसके बाल टूट रहे हैं, ये इसकी निशानी है। डैंड्रफ का क्या इलाज है? डैंड्रफ का इलाज एंटी डैंड्रफ शैम्पू चल रहे हैं, बट मैं पता क्या बोलता हूँ कि रोज शैम्पू करो ना, डैंड्रफ होती नेक्स्ट डे। डैंड्रफ आज नहीं, अगर मैंने आज वॉश किया है, आज डैंड्रफ नहीं है, डैंड्रफ होती नेक्स्ट डे। इसका मतलब पता क्या है? वो गंदगी है।
रोज शैम्पू करो, डैंड्रफ होगी नहीं। डैंड्रफ है क्या? गंदगी। डैंड्रफ है क्या? Dead हमारा skin बॉडी का basically, ऑयल, हाँ, यही है ना सही डैंड्रफ। बात है। तो अगर मैं इसको रोज वॉश कर रहा हूं तो कहाँ है डेड स्किन? और जो भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, वंस इन अ वाइल, नॉट एवरी डे। अच्छा, एंटी डैंड्रफ रोज नहीं यूज करना? गंजे हो जाओगे, गारंटी। जितना एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इतना जल्दी बाल निकलेगा। क्योंकि वो पता क्या करता है, डैंड्रफ निकालता है, साथ में बाल भी निकाल लेता है। नहीं, जिनको डैंड्रफ है, स्पेशली लड़के जो हैं, तो रोज वॉश करो ना। वो तो रोज वॉश कर रहे हैं, रोज एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हैं। तभी तो गंजे आपने पूछा था ना, तभी तो गंजे हो रहे हैं वो। ओह, देखिए कितनी बड़ी बात बताई आपने। कितने सिंपल है ना। आपके लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है। क्योंकि आप मुझे सुन नहीं रहे ना। मुझे सुनो ना। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में बस एक बार, और बाकी नॉर्मल शैम्पू यूज देखिए, कीजिए। पहली बात तो ये कि अगर आप रोज वॉश कर रहे हैं, डैंड्रफ ही नहीं है, अगर डैंड्रफ ही नहीं है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू की जरूरत नहीं है। तो रोज वॉश करो ना। सर मुझे सुनो ना। अच्छा, ये इतने मार्केट के अंदर मतलब ये ड्राई हेयर का शैम्पू, कमर्शियलिज्म, कोई फर्क नहीं, तेल लगाओ ना। ऑल आर सेम। सुनो ना, तेल के ऊपर जब शैम्पू करेंगे, सारे शैम्पू बराबर हैं। बेबी शैम्पू भी बराबर, ड्राई हेयर शैम्पू भी बराबर, ऑयली हेयर शैम्पू भी बराबर, केमिकल ट्रीटेड हेयर भी शैम्पू भी बराबर। मतलब जो तेल है वो सबको डाइल्यूट कर देगा। ओके, ये है रीज़न। क्या बात है। तो आपके पास ज्यादातर लोग किस तरीके की शिकायत लेकर आते हैं? शिकायत, मेरे बाल टूट रहे हैं। तो बाल झड़ना रोकने का क्या तरीका है? धुलाई। धुलाई। तो आपके पास तो हर मर्ज की एक दवा है, बस धुलाई। धुलाई है। कोई खाद पानी और कुछ नहीं, सिर्फ धुलाई। क्या चाहिए आपको, बताओ ना मुझे। आप क्या बोलोगे कि मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए? हम लोग सारे के सारे अच्छा खाना खाते हैं। आप चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, हमारा जो फूड है ना वो पूरा बैलेंस फूड है। तो देयर इज नथिंग स्पेशल कि मुझे ये खाना चाहिए बालों के लिए। तो जावेद भाई, कितने दिन में असर दिखने लगेगा? मतलब मान लीजिए मैं हूँ, अब मैं आज से आपको फॉलो जब करूँ। हमने प्रोग्राम शुरू किया था ना, आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया, आपके बाल लंबे हो गए। आहा, एक हफ्ते के अंदर। माइंड रीडर बन गए एक आप। हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर असर दिखने लगेगा। एक हफ्ते के अंदर बाल एकदम सॉफ्ट, शाइनी, सिल्की हो मेरी जाएंगे। याद आएगी। मेरी दर्शक भी याद देखेंगे आएगी। मेरे बालों में कितनी तब्दीली मेरी आ गई याद है। आएगी। सही है। तो लंदन में जब सीख रहे थे और यहाँ जब आए, तो लंदन में कुछ ऐसा सीखा जिसके बारे में यहाँ आकर जब बताया तो क्लाइंट डर गए, भागने लगे कि ये भाई ये क्या बातें कर रहा है? हुआ ये था कि जब मैं वापस आता हूँ तो मेरा जो पहला क्लाइंट था, एक छोटी सी बच्ची थी, ओह वाओ। होगी 7-8 साल की होगी। तो वहाँ तो पता क्या होता है कि बाल काट दो, कुछ भी काट दो। यहाँ क्या होता है, बाल काट दो लेकिन छोटे मत काटना। तो मैंने उसके यहाँ से लेके यहाँ बाल काट दिए। वो बहुत रोई, बच्ची रोई। बहुत रोई, क्योंकि मैंने उसके बाल छोटे काट दिए। तब मुझे पता चला कि वहाँ की कॉपी यहाँ नहीं हो सकती, हमें सुनना पड़ेगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा लेसन था मेरी लाइफ का, कि यहाँ का जो कल्चर है ना, वो फैशन कल्चर नहीं है, यहाँ का नीट कल्चर है, यहाँ का कल्चर है, वहाँ का फैशन कल्चर है। ये बात फादर ने समझाई थी? नहीं, ये बात मुझे छोटी बच्ची ने सिखाई। आपको खुद अफसोस हुआ जब वो रोई? ऑफ कोर्स बुरा लगता है ना। पहला क्लाइंट, वो भी छोटा बच्चा, वो रोना शुरू कर दिया तो बुरा तो लगेगा। तो आप लोगों की हमारा फील्ड में काम पता क्या है, जब क्लाइंट जाए ना शॉप से, हंसता हुआ जाए। ओह वाओ। आई थिंक वो हमारी सक्सेस है। हमारा सक्सेस रोना नहीं है। तो मतलब आप लोगों के यहाँ तो जो कहते हैं ना कि जो ज़बान से कहा जाए, तारीफ की जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे तो फिर आपकी इमेज को भी बड़ा झटका लगा होगा, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई थिंक वो स्टार्टिंग था, फर्स्ट था जब काम करना शुरू किया, 4-5 क्लाइंट ने स्माइल देना शुरू किया, तो मुझे लगता है वो किस्सा मैं भूल गया फिर। लेकिन अभी भी यहाँ बैठा हुआ कि यहाँ को सुनना ज़रूरी है। जब नए नए यहाँ पर आए थे और तब जिस तरीके से आपने खुद कुछ इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि यहाँ तो लोग या तो साधना कट दे दो या वो डिम्पल वाला हेयर स्टाइल, वैसे वो डिम्पल वाला हेयर स्टाइल मुझे भी बहुत ही अपील करता था जावेद भाई। ये जो प्रोफेशन है ना, हाँ। जब मेरे फादर ने शुरू किया, उसको बोलते थे ब्यूटी पार्लर। उसमें मतलब क्या होता था, एक सैलून था जिसके अंदर औरतें आती थी। अब वो क्या कराती थी, वो कराती थी फेशियल, और सबसे ज़्यादा क्या कराती थी, आईब्रोज एंड अपर लिप। और बाल कितने करते थे, सिर्फ 20%। और कौन से बाल करते थे, साधना कट और यू कट। ठीक है। जब मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया, हमने बोला इसको ब्यूटी पार्लर कल्चर को ख़त्म करके हमने शुरुआत की यूनिसेक्स सैलून। मतलब सब लोग आएंगे, एक साथ बाल कटाएंगे, यहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं है, मतलब सब एक साथ बाल कटाएंगे। ऑफ कोर्स लेडीज सेक्शन सेपरेट है, जेंट्स सेपरेट है। उसके बाद में क्या होता है कि ये यूनिसेक्स चेंज हो गया, फिर बन जाता है स्पेशलाइज ब्यूटी, नॉट ब्यूटी पार्लर, सैलून बन जाता है। उसके बाद क्या बनता है, मेकअप स्टूडियो, फिर बन जाता है ब्यूटी स्टूडियो, फिर बन जाता है नेल आर्ट स्टूडियो। मतलब आप सोचो ना, 50 साल के अंदर कितना चेंज आया है।
और आजकल क्या चलता है सर, सालों चलते हैं। और उस सालों में कौन आता है? लड़का भी आता है, लड़के भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, अंकल भी आते हैं, आंटी भी आते हैं, सब एक साथ आगे बात। सब एक साथ आए, कोई एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, अलग अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये कल्चर चेंज हुआ है। और जो हेयर स्टाइल्स हैं उनकी डिमांड में भी कुछ चेंज आया है? पहले वाली बात नहीं है। पहले वाली क्या था कि वे लंबे नहीं रखने, आजकल क्या काट दो यार। कार्ड। और कोविड के बाद में ना थोड़ा चेंज हो गया। कैसे? कोविड के बाद में माइंडसेट चेंज हो गया। अच्छा। कोविड ने एक चीज सिखा दी, जियो। कल क्या होगा? दोबारा कोविड आ जाएगा, कल क्या होगा? तो आजकल का कोविड का जो जनरेशन है ना, बहुत डिफरेंट है। करो यार, कोई पैसा नहीं पूछता, करो यार। ये कोविड माइंड है। ठीक है। और आजकल जिस तरीके की फिल्म्स आ रही हैं, मतलब आप देखिए कबीर सिंह आई थी, हाँ, वो जो अल्फा मेल वाला कैरेक्टर है, फिर धुरंधर आई, हाँ, अभी तो अल्फा नाम से एक मूवी आ गई। तो चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, वो जो एक मैचोइज्म दिखना चाहिए पर्सनालिटी के अंदर, वो एक अल्फा लुक जो होना चाहिए पर्सनालिटी में, तो उसके लिहाज से कौन से हेयर स्टाइल्स चल रहे हैं आजकल? देखिए आजकल की जो मूवी है उसके अंदर जो स्टाइलिंग है ना, वो कैरेक्टर बेस है। ठीक है। आज से 30 साल पहले वाली जो स्टाइलिंग होती थी ना, वो अमिताभ बच्चन लुक होता था। आपने देखा मिस्टर अमिताभ बच्चन का सेम लुक चलता था। हीरो सेम लुक, एंग्री मैन सेम लुक, कोई भी एक्टिंग सेम लुक। लेकिन आजकल आप देखना कि आजकल का जो हीरो है उसकी पूरी स्टाइलिंग कैरेक्टर बेस है। अगर उसको छोटा करना होगा, छोटा होगा। वो छोटे नहीं करते थे। और ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको फॉलो कैसे किया जा रहा है? क्योंकि मासेस तो हमेशा फॉलो करते हैं ना। फॉलो अब इतना नहीं करते। आजकल पता क्या फॉलो करते हैं? सोशल मीडिया। अच्छा, तो आज जैसे पहले तो जैसा आपने कहा स्टार्स की तस्वीर की भाई अमिताभ कट दे दो बाल में, राजेश खन्ना कट, टाइम गया वो। तो अब क्या होता है? अब क्या दिखाया जाता है मोबाइल में? सोशल मीडिया की मुझे फोटो? ऐसी लुक चाहिए ओके। बस। मुझे इस जैसे लुक चाहिए। वहाँ पर जरूरी नहीं कि वो शाहरुख खान होगा या अमिताभ बच्चन होगा, वहाँ कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। तो वो चेंज हो गया। चैलेंज होता है मतलब इस तरीके का हेयर स्टाइल? देखिए आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। जैसे किसी का नाक नहीं मिलता दुनिया में, किसी के बाल नहीं मिलते दुनिया में। अच्छा, कैसे मिलेंगे? मेरा नाक डिफरेंट है, आपका नाक डिफरेंट है, इनका नाक डिफरेंट है। तो अगर नाक नहीं मिलता तो बालों का टेक्सचर कैसे मिलेगा? तो मतलब अगर आप एक कट करोगे 10 लोगों के ऊपर, लेकिन वो डिफरेंट नजर आता है, बिकॉज उनका बालों का टेक्सचर डिफरेंट है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत बेस बना के चल सकते हैं, इस जैसा लुक आए चाहिए, लेकिन लुक सेम नहीं आता कभी। तो आजकल तो वो हो गया ना, आप जाएं सैलून में तो वहाँ पे वो कंप्यूटर पे दिखा देते हैं कि अगर आप ऐसे बाल कटवाएंगे तो आपके चेहरे पर ये ऐसे लगेंगे। तो अब उसमें तो ना टेक्सचर पता चल, मार्केटिंग बेकार है। मार्केटिंग है वो। पता मेन चीज़ क्या होती है? ये हाथ, ये फील करेगा, और जब फील करेगा ना, ये खुद चलेगा बालों के ऊपर। लेकिन हर कोई तो जावेद हबीब नहीं होता है ना, हर किसी के हाथ में ऐसी वो ताकत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जावेद हबीब है। इस कंट्री में 10% पॉपुलेशन है ना, सबके पास पावर है। अच्छा, सबके पास पावर है, उनको ट्रस्ट कीजिए। हेयर ड्रेसर लोगों को ट्रस्ट कीजिए। वो आपके बालों का डॉक्टर है यार, उसको मत समझिए वो नाई है। वो आपका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है। उसको रिस्पेक्ट दीजिए और उसको फ्री हैंड दीजिए। जावेद भाई, बार बार वो जो नाई वाला आप शब्द लेकर आते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तकलीफ दिल के अंदर है। मतलब है, कुछ ऐसा हुआ है? बताइए ना क्या हुआ है। हम जैसे आई थिंक मैं होऊंगा शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में होगा, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। तो स्कूल के अंदर तो ओ जावेद नाई जल्दी इधर बॉल लेके आ। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो जो बातें हैं ना, उसने मुझे जावेद अभी बना भी दिया। हर्ट करता है वो। और तभी मैं कितना ओपनली और कितने प्राउड से बोलता हूँ, मैं नाई हूँ यार। और आज वही लोग कॉल करते हैं, जावेद तू ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट। पहले उल्टा था, रिस्पेक्ट नहीं था। अब आप वो रिस्पेक्ट महसूस कर पाते हैं? उनके टोन में है, उनके टोन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है पूरी की पूरी। ये पैसे की ताकत है? मतलब करोड़ों का अंपायर खड़ा किया जावेद हबीब ने। नहीं, जावेद हबीब इज नॉट पैसे की ताकत। जावेद हबीब इज हिज नॉलेज, और किस तरह वो उस प्रोफेशन के लिए काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला ना, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन, और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा प्रोफेशन चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरा प्रोफेशन चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम एंग्री हीरो की तरह, मतलब दिल में इतनी आग ना, जिगर में बड़ी आग है। नहीं है ये, इसको कहते हैं मिशन, इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं पागलपन, और सिंपल वर्ड में इसको कहते हैं रोमांस ऑफ अ प्रोफेशन। इस उम्र में भी, मतलब इतने दशकों के बाद भी ये मोहब्बत। लाइफ एक दिन की है। मैं आज सुबह पैदा हुआ हूँ with the same energy, with the same vision, with the same mission, with the same thought process, and with the same body language. तो मतलब 63,
दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मेरा आज का दिन। तो अगर मैं आज के दिन आपसे बात कर रहा हूँ, इट हैज़ टू बी पावरफुल। इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हैं खुद को? आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन, अ रिलीजियस अल्लाह ताला पर्सन? ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। नमाज पढ़ते हैं? जुमे की सिर्फ। जुमे के। अल्लाह ताला ने पता क्या बोला, जावेद जाओ, कैंची लेके जाओ, अपना मिशन पूरा करके आओ। और मिशन पूरा करके आना ही वही आपकी जन्नत होगी। मिशन है ये। तो ये अल्लाह की राह का काम कर रहे हैं। या भगवान अल्लाह ताला, हर इंसान एक मिशन पे है। आपका मिशन ये है, मेरा मिशन मेरी कैंची है। कर्म। कर्म करें, अच्छा कर्म करेंगे, शर्म मत करो, अच्छा कर्म करते हैं। और मैं सबको बोलता हूँ, काम करो, बस काम करो और कुछ मत सोचो। और उस काम का जो फल है ना, बहुत बड़ा आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। आजकल की जनरेशन के पास वो टाइम नहीं है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बना दो। जावेद भाई वर्कोहॉलिक हैं आप? मैं पक्का वर्कहॉलिक। फैमिली तो परेशान रहती होगी? एक ही चीज मिलती है। पक्का वर्कोहॉलिक। नहीं, एक ही चीज क्या मिलती है? हाँ, आ गए पैसे पर। मिलती है। नहीं, एक ही चीज मिलती है, या तो सक्सेस ले लीजिए या फैमिली ले लीजिए। मैं इसका मतलब ये था। लेकिन एक चीज बताऊं, मेरी वाइफ ने भी मुझे ऐसी काम करते हुए देखा है, तो नई चीज तो है नहीं। मेरे बच्चों ने भी मुझे ऐसी काम करते हुए देखो, नई चीज तो है नहीं उनके लिए। कितने घंटे काम करते हैं? दिन का रूटीन बताइए। मैं महीने में 20 दिन का ट्रैवल करता हूँ। अच्छा। और मेरा एवरेज होगा कम से कम 12-15 घंटे का रोज का एवरेज काम। रोज? और आपको तो खड़े रहकर काम करना वाला, मतलब पूरा खड़ा होना बैठने से इंपॉर्टेंट नहीं है। माइंड ठीक है, माइंड ठीक है। मतलब खड़ा होना एक तरह का योगा है मेरे लिए। ओके। कुछ जिम वगैरह? मतलब 63 में आप माशाल्लाह इतने फिट हैं। जिम क्या जिम, एक कैंची है ना, ये जो बाल काटते हैं, आपको इसका आंसर, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। जब मैं बाल काटता हूँ, कम से कम 40 मूवमेंट होंगे, मेरी बॉडी ऐसे मूव करती है। इससे अच्छा योगा क्या हो सकता है, बताओ ना मुझे। And that too in a restrained motion, और मैं घूम रहा हूँ, तो मैं चल भी रहा हूँ। तो एक हेयर कट जो है ना, एक पूरा योगा 1 घंटे का। कभी देखा है मॉनिटर करके कि एक हेयर कट में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं? कैलोरी से क्या होता है, वो बर्न नहीं हो रही है, मैं उसको देख के आ रही है मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। एनर्जी आ रही है। खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल नहीं। I'm not a foodie. Seriously? I'm not foodie at all. I'm a vegetarian, not foodie at all. I'm not into drinks. I'm not into smokes. पर एक ही पागलपन है, बाल बाल बाल। और मेरे होते हुए किसी का बाल बाका नहीं हो सकता। ये तो गारंटी दे रहे हैं आप, हाँ? कि अगर पक्की गारंटी टिप्स फॉलो कर लेंगे तो भाई गंजे नहीं होंगे, बाल नहीं उड़ेंगे। बाल उड़े हुए हैं तो बाल दोबारा उग जाएंगे, छोटे हैं तो लंबे हो जाएंगे। और नुस्खा एक ही है जावेद हबीब का, रोज बाल धो। नहीं धो, स्माइल आएगी फेस पे, और जो स्माइल आएगी ना, वही आपकी लाइफ है। सही। तो जावेद भाई दिन का रूटीन क्या रहता है? मतलब लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या खाते क्या? सब नॉर्मल। मैं बहुत सारा घी खाता हूँ, असली घी बहुत खाता हूँ, बहुत सारा दूध पीता हूँ, बहुत सारा पानी पीता हूँ, रोटी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, बस यही। सैलेड, आई एम नॉट ए सैलेड पर्सन। हाँ, प्याज बहुत खाता हूँ। अच्छा। प्याज बहुत खाता हूँ। और वेजिटेरियन? मतलब जितनी दाल होगी इतना प्याज होगा, दोनों को मिक्स कर लेता हूँ। बहुत प्याज खाता हूँ। अच्छा। ये वेजिटेरियन कब से बने? बहुत दिन से। कोई वजह खास? ऐसी आई थिंक मुझे लगता है विद द एज, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप बहुत सिंपल खाना खा रहे हैं तो बहुत इजी होता है आपके लिए। आई थिंक विद द टाइम आई थिंक आई हैव गॉन कंप्लीटली वेज। तो इतना ट्रैवल करते हैं, फिर बाहर का खाना खाना पड़ता होगा, जाहिर सी बात है। चावल दाल खाओ ना, दाल सब जगह मिलेगी, चावल मिलेंगे, ये खाना खाओ ना, सिंपल दाल चावल ऑर्डर करते हैं, जाते हैं तो। या ज़्यादा होगा सूप पी लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। सिंपल लिविंग। हाँ, मुझे ना 2 चीज़ पे कंट्रोल है। एक, मुझे अपनी टंग पे बहुत कंट्रोल है। मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, उस पर डिपेंड करता है। और मुझे क्या बोलना है, वो भी टंग है। तो इट्स नॉट द माइंड, इट्स द टंग जो आपकी हेल्थ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे अमूमन लोग कहते हैं कि भाई लॉन्ग रन के अंदर अपनी फिटनेस को लेकर रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना काम करें, कोई एक ऐसी रूटीन की चीज़ जो जावेद हबीब फॉलो करते हैं, शेयर करना चाहेंगे? टाइम पे खाना खाओ। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना 8 to 9 या 9 to 10, उसको फॉलो करो। अगर आपको लंच करना है 1 to 2, उसको फॉलो करो। अगर आपको डिनर करना है 6 to 7 या 7 to, इसको फॉलो करो। ट्रैवलिंग भी करोगे, इस सिस्टम को फॉलो करो। और जितना क्वांटिटी खाते हो इतना ही खाओ। मतलब अगर 1 रोटी खाते हो, 1 रोटी ही खाओ। अगर आपको इतनी दाल खानी, इतनी ही दाल खाओ। उससे क्या होता है, आपका जो सिस्टम है ना, वो तैयार है उसको लेने के लिए। जब भी आप ज़्यादा खाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। Are you an early dinner person? Yes. I wake up very early. What time? Morning, 5 to 6 I'm up.
सुबह उठ जाते हैं? उठ जाता हूँ, फिर कुछ वॉक वगैरह कुछ? वॉक करता हूँ, बहुत वॉक करता हूँ, बहुत वॉक करता हूँ, थोड़ा बहुत योगा करता हूँ। ओके। उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद रूटीन शुरू हो जाता है अपना काम का, और रात को सो जाता हूँ 10 साढ़े 10 तक। रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? कुछ फिल्म्स देखने का शौक है? म्यूजिक? कुछ नहीं करता, बस सोचो। आई एम ए थिंकर, Is it? आई एम ए थिंकर, आई थिंक अ लॉट। आई मीन आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई नो यू, आई एम ए थिंकर। मैं टैंक हूँ, थिंकर टैंक हूँ। बहुत सोचता हूँ कैसे करना है, कैसे करना है। I'm 10 so साल curious, आगे, you're talking 10 to me and you're thinking about 10 me. साल आगे का क्या प्लानिंग होना चाहिए, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं 10 साल वाली प्लानिंग पर आऊंगी, लेकिन पहले मुझे बताइए, मुझसे बात करते करते क्या आ रहा है जहन में? आपके बाल बहुत लंबे हैं, थोड़े छोटे होने चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरी कैंची की जरूरत है उसको अंदर। ठीक है, तो ये जो पूरा विजन था, मतलब जो एक पूरा ब्रांड जावेद हबीब ने बनाया, जाहिर सी बात है जो आपको लेगेसी मिली थी फैमिली की, उसको कई गुना आपने बढ़ा दिया, आगे आप ले गए। मतलब दादा और पिता की विरासत को दुनिया में आपने पहचान दिला दिए। तो इस पर सोचना कब से शुरू किया, और वाकई में सोचा था कि मैं ये करोड़ों के एम्पायर खड़ा करके दिखाऊंगा? आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैं मैकडोनल्ड में था, हाँ, लंदन में, ये सोच मेरी वहाँ से शुरू होती है। ओके। क्योंकि जब मैं मैकडोनल्ड में काम करता था, हमारे वहाँ के जो नोट्स होते थे, हमारे जो एग्ज़ाम होते थे ना, मैं उनको कलेक्ट करता था कि ये है क्या, ये है क्या, एग्ज़ाम कैसे होता है, ये सिस्टम मैकडोनल्ड चलता कैसे है। आई थिंक वो जो सिस्टम था ना, शुरुआत उस दिन से होती है। हो सकता है मैं उसको उस टाइम एक्सप्रेस कर नहीं पाया, लेकिन मैं मानता हूँ कि फाउंडेशन जो मेरी बनती है वो बनती है मैकडोनल्ड के अंदर। क्या बात है, क्या बात है कि मुझे इंडिया में जाके बालों का मैकडोनल्ड बनना है। ठीक है। अच्छा जावेद भाई, एक बात बताइए, लोगों के मन में सवाल होता है, क्या मौसम के हिसाब से भी जो बालों की केयर है वो कुछ बदलना चाहिए? यस, जैसे मानसून के अंदर हमें थोड़ा तेल कम यूज़ करना चाहिए, हमें थोड़ा कंडीशनर यूज़ करना कम करना चाहिए, हमें थोड़ी ट्रीटमेंट कम करानी चाहिए मानसून में? मानसून में, बिकॉज मानसून में पसीना इतना निकल रहा है, पसीना क्या है, ऑयली है ना, तो आपकी बॉडी से इतना ऑयल जो निकल रहा है, तो आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं। तो मानसून के अंदर आपको ज़्यादा करना चाहिए, विंटर के अंदर आपको ज़्यादा तेल लगाना चाहिए। लेकिन रिवर्स हो गया, बिकॉज मानसून सर्दी में क्या होता है कि हमारा सारा का सारा मॉइस्चर निकल जाता है पानी की वजह से, ठंडे पानी, गर्म पानी की वजह से, तो वहाँ ज़्यादा लगाना चाहिए, मानसून के अंदर कम लगाना चाहिए। तो मतलब आजकल जैसे मानसून का मौसम चल रहा है, तो आपको रोज़ तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वॉश से तेल लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा रूट्स पे बिल्कुल मत लगाओ, नीचे लगाओ, लेंथ में लगा लो, लेंथ पे लगा लीजिए। अच्छा ठीक है। और ज़्यादा वॉश करना चाहिए मानसून के अंदर बालों को। डेली वॉश दिन में दिन में 2 बारी, क्योंकि पसीना बहुत निकल रहा है, और ये पसीना जो है ना खुजली करता है बालों के अंदर। आपने देखा मानसून के अंदर खुजली बहुत होती है, इसका मतलब बाल टूटेगा, इसको रोको। और बाल को टूटने से रोकने के लिए प्याज का रस, तो आपने कहा कि गंजेपन के लिए इलाज है। अगर किसी के बाल टूट रहे हैं, तो मे बी जस्ट गो फॉर ए शॉर्ट हेयर कट। हो सकता है बिकॉज लेंथ बहुत लंबी है, बालों का जो वेट है बालों को तोड़ रहा है, तो अब लेंथ को निकाल दो। अगर आप लेंथ को निकाल देंगे, आई थिंक 50% बाल टूटना बंद हो जाएगा। और 50% बाल टूटना कब बंद होगा, जब आप उसको रोज वॉश करेंगे। अच्छा, कंट्रोवर्सी किंग भी आप बने, मतलब आपका एक वो वीडियो था, वो जमकर वायरल हुआ। थूक रहे थे, क्या कर रहे थे? वैसे ही थूक जिहाद इतना चलता है देश में। नहीं, पता है क्या है कि मैं ना एक स्टेज पे, मैं सेमिनार करता हूँ, मैं आई एम ए टीचर ऑन स्टेज, तो मेरे साल में कम से कम 100 सेमिनार होते हैं। हाँ। तो और सेमिनार बहुत लंबे होते हैं, मतलब आप सोचो 11 बजे लेके शाम के 5 बजे, 6-7 घंटे। तो उसमें आपको कभी कभी कॉमेडी करनी पड़ती है ना, यू लाइक एन एक्टर। तो एक एक्ट था वो, लेकिन बिकॉज उस टाइम विंटर था, फॉग बहुत था, तो ऐसा लगा कि शायद मैंने थूक दिया है, लेकिन वो थूका नहीं था, एक एक्ट था। लेकिन तब भी मैंने उसके लिए माफ़ी मांगी, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मैं इस कल्चर का पार्ट हूँ, और इस कल्चर में अगर कुछ चीज़ बुरी लगती है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लिया था। थूक जिहाद तो नहीं था ना? नहीं, वो कुछ नहीं था, वो एक एक्टिंग थी। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ, देखिए उन लोगों ने मुझे बनाया है, अगर उन्हें मुझे कुछ ऐसा किया है तो इसके बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए, बट ऑफ कोर्स माफ़ी मांगी थी। ठीक है, ये बताइए मुझे, मतलब हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी आपकी वजह से चलती है, मतलब ये जिम्मेदारी जो आपको मिली हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसको देखता हूँ कि मेरी जो कौम है बाल काटने वालों की, उसको ऊपर आना है, और उसको ऊपर लाने के लिए मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसमें सेक्रीफाइस के अंदर उसमें हमारी कंट्रोवर्सी भी आती हैं, उसके अंदर मेरी ट्रैवलिंग भी आती है, उसके अंदर मेरी रातों की नींद भी जाती है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए शायद मैं बहुत सीरियस काम कर रहा हूँ। और तभी आपने देखा होगा, आज मुझे 30-35 साल हो गए, मैं रुका नहीं हूँ, क्योंकि शायद जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरी हुई नहीं है, और जब तक पूरी नहीं होगी मैं इसके लिए काम करता रहूँगा। जावेद भाई, कोई भी मतलब किसी भी कम्युनिटी से आता हो, वो नाई हो जात का, मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, नाई कम्युनिटी की। Okay. मैंने ये नहीं बोला कि
ये वो नहीं, मैंने बोला मेरी कम्युनिटी बाल काटने वाली। हाँ। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी बाल काट सकता है, कोई भी हेयर ड्रेसर बन कोई भी सकता बाल है? काट सकता है, ठीक। बट उसको पाठशाला जाना पड़ेगा। ओके। आई थिंक पाठशाला जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्किल जरूरी है या एटीट्यूड जरूरी नहीं, उसके लिए वहाँ का टीचर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सिस्टम ज़रूरी है। हो सकता है मुझे अच्छा टीचर मिला था, आई थिंक टीचर अच्छा मिल जाएगा ना, यू आर डन। है? और खुद में क्या क्वालिटी चाहिए तब आप सोच सकते हैं सीरियस, कि आप यू हैव टू अच्छे बी हैं? सीरियस, अच्छा, यू हैव टू बी सीरियस। मजाक नहीं है लाइफ, यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस। मतलब हेयर स्टाइलिंग एक सीरियस बिजनेस है। हर बिजनेस सीरियस है। आप कोई भी जूते का काम भी सीरियस है, आप ये कॉफ़ी बेच रहे हैं रोड पे वो भी सीरियस है, बाल काटने में सीरियस है, यू हैव टू बी सीरियस फॉर इट। कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पास आया, आपने से कहा भाई तुम निकल लो, तुम नहीं कर पाओगे ये काम? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए हमारे पास, हम लोग हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। 10,000? 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं हम लोग, हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत। और उसमें से कितने लोग ऊपर आते हैं, क्योंकि हम सबको सेम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वो कितना सीरियस ले रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारी एजुकेशन तो बहुत सिंपल है, सबको सेम मिल रही है, बिकॉज इसका भी SOPs बने हुए हैं सारे। कुछ ट्रैक भी रखते हैं जो लोग आपसे ट्रेनिंग लेकर, आपकी एकेडमीज में ट्रेनिंग लेकर निकले हैं, वो कितना राइज कर रहे हैं, इस तरीके हाँ, का कुछ कुछ? पता चल जाता है, आजकल ये टेलीफोन है ना, सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर कुछ सवाल है मेरे। ये सोशल मीडिया जब से आया है, इसने जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है उसे कैसे बदला? बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ गई इसके अंदर। आई थिंक लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, हर आदमी फॉलो करते हैं। देखिए अगर किसी की स्किन खराब है, पिंपल है, वो हर चीज़ ट्राई करता है, लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। हमें आप सोचो कि मेरा नंबर ग्रो कर रहा है, मेरी इतनी व्यूवरशिप है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट पता क्या है, प्लीज़ गिव अ राइट नॉलेज टू पीपल। आई थिंक वो शायद मिस हो रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से अधकचरा ज्ञान बहुत फैल रहा ये है, तो बोल रहा हूँ ना मैं, है ना? कोई भी टिप देने ये तो लगता है बोल रहा आकर। हूँ। मतलब किसी को बाल काटना आता नहीं, वो बाल काटने की बात कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, वो उसकी बात कर रहा है। भैया यू शुड बी ट्रेन्ड। मतलब कई बार क्या होता है, मेरी टाइमलाइन पर ऐसे ऐसे नुस्खे आते हैं, ये तेल लो, इसमें ये मिलाओ, इसमें मेथी दाना, इसमें अजवाइन, मतलब ऐसा तेल बना, ऐसा लगता है कोई मैजिकल पोर्शन है, कोई हैरी पॉटर के यहाँ से कुछ ऐसा मैजिकल पोर्शन निकला है, वो लगाओगे और बाल लंबे। तेल होता है, हाँ। शैम्पू होता है। तेल में क्या होता है, मॉइस्चराइजर होता है। अब उसमें अदरक डाल लो, आप तेल को बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ज्ञान है ना, थोड़ा इसको कम सुनो, और जो साइंस है उस पर ज़्यादा फोकस करो। आजकल लोग अपने लिए या अपने आसपास के लोगों के सामने सुंदर लगने के लिए सजते हैं, या फिर कैमरे पर हम अच्छे लगे? नहीं, वो मुझे लगता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल में ना, वो अच्छा दिखना चाहते हैं। इट्स नॉट द कैमरा, ऑफ कोर्स कैमरा इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, Okay. बट इट्स नॉट जस्ट द कैमरा, इट इज अ माइंडसेट। आई थिंक एज आई सेड, कोविड हैज चेंज्ड कंप्लीटली। मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा जीना है, अपने लिए। मुझे अच्छी कार चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, तभी रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आपने देखा कितने बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट थिंकिंग। जो है आज है, आज में जियो। आज में जी रहे हैं। कोविड मतलब आज में जी रहे हैं। अच्छा, और ये AI जो आया है, आपकी इंडस्ट्री में इसकी वजह से कुछ चैलेंज जो आपको लगता है आ सकता है? नहीं, देखिए AI कभी बाल नहीं काट पाएगा, आपको सिर्फ यही बता पाएगा कि आपके बाल ऐसे कटने चाहिए, आपको ये खाना चाहिए, आपको ऐसे शैम्पू करना चाहिए, ये हो सकता है। क्यों, आने वाले समय में हो सकता है ऐसा रोबो आ जाए, कोई एडवर्ड सिजरहैंड टाइप आके खट खट खट। बाल कोई नहीं काट पाएगा। हाँ। बाल कोई नहीं काट पाएगा, उसके लिए हाथों में फील चाहिए, उफ। हाथों में इमोशन चाहिए उसके लिए, वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। तो जावेद हबीब अपनी सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? सफलता, मेरी सक्सेस अभी शुरू हुई नहीं है, और मुझे लगता है मेरी सक्सेस अभी शुरू होगी भी नहीं, बिकॉज मैं अपना सा एक रोल प्ले कर रहा हूँ, और रोल अच्छे दिल से प्ले कर रहा हूँ। कल क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं मानता हूँ कि आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, एंड आई विल नेवर बी सक्सेसफुल। आपकी नज़र में सक्सेसफुल होना का मतलब क्या है? रात को अच्छा सोना, तो वो तो अभी भी सोते होंगे। रात को पीसफुल सोना। वो तो अभी भी सोते होंगे, I'm हाँ, sure। लेकिन बहुत पीसफुल मैं अभी भी सोता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने अच्छा काम किया आज, बट मैं उसको सक्सेस लेके नहीं चल रहा हूँ, मैंने अच्छा काम किया। तो सक्सेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट पता क्या है, अच्छा दिल से काम करो। अच्छा, एक कोई ऐसी मिथ जो आपके बारे में या गलत जानकारी आपके बारे में जो लोग बहुत कहते हैं, चलती है? लोग कहते हैं मेरे में बहुत एटीट्यूड है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे तो कोई भी बाल कटा ले, रोड पे बाल कटवा लो, ट्रेन में बाल कटवा लो, बस में बाल कटवा लो, साइकिल पे बाल कटवा लो, एटीट्यूड कोई नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स जिस तरह मैं लगता हूँ, लोग मुझे सोचते हैं मैं बालों का डॉन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल एक नाई बाल काटने वाला हूँ, ऑफ कोर्स स्टाइलिश। 25 साल के जावेद हबीब से अगर आज 63 साल के जावेद हबीब की मुलाकात हो, तो आप क्या सलाह देने वाले हैं उन्हें? ऐसे ही काम करो बस। बेटे को क्या सलाह देते हैं? 2 बच्चे हैं ना आपके? हाँ, मेरी डॉटर है सना, एंड माई सन इज़ अनोश। दोनों की शादी हो चुकी है, और एक ही बोलता हूँ मैं, ये काम करो, काम करो। और ये जो मिशन है 100 साल का लेगेसी वाला मिशन, हमें इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना। पर उसके लिए जावेद हबीब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट,
काम करो दिल से। बेटा भी आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है? यस, मेरा बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, मेरे तीसरे भाई का बेटा, मतलब 3 लड़के हैं। होपफुली दे विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी। और पूरी फैमिली एक साथ है? हाँ, सब साथ हैं? सब वेरी साथ हैं, नाइस। सब साथ हैं। आप सबको साथ लेकर चलते हैं क्योंकि बड़े आप हैं घर में, खानदान में। मैं ट्राई करता हूँ, मैं इस पूरी प्रोफेशन को साथ लेके चलूँ, अपनी फैमिली को साथ लेके चलूँ, सारे इंसानों को साथ लेके चलूँ, सबको साथ लेके चलता हूँ। तो जावेद हबीब अपनी लेगेसी क्या चाहते हैं, किस रूप में याद रखे जाएं? बस एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक स्टाइलिश हेयर स्टाइलिस्ट, एक बिजनेस पर्सन? हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए हाँ। आपको शाहरुख खान बनना ज़रूरी नहीं है। आपको हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए कोई पॉलिटिशियन बनना ज़रूरी नहीं है। आपको हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए जो आपके पास है, लोग उसको याद रखें। क्या था, क्या बाल काटता था, क्या बिजनेस करता था, क्या बालों की ज्ञान देता था, आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री का पार्ट बनने के लिए जो आपके पास कला है, आपके पास प्रोफेशन है, उसके अंदर इतने घुल जाओ, उसके अंदर इतने मगन हो जाओ कि यू बिकम लाइक अ फ्यूचर हिस्ट्री पर्सन। शाहरुख खान का आपने नाम ले लिया तो मुझे ये लगा कि बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनके बाल आपने काटे हों या काटने का मन कभी किया हो? मेरा मन करता है उस इंसान के बाल काटने का जिसके बाल बहुत कम हैं, जो बहुत परेशान है कि मुझे अच्छा दिखना है। आई थिंक मेरे लिए वो चैलेंज ज़्यादा है दैन कटिंग समवन जो पहले ही उसने मेकअप किया हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे बाल हैं, बिकॉज पैसा लगा के बाल भी लगवा लिए गए हैं। तो आई थिंक मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है कि जिसकी कम ज़रूरत है, जिसके बाद कुछ कमी है, उसको पूरा करूँ। तो मतलब सेलिब्रिटीज़ आपको ज़्यादा चार्म नहीं करते? वो जो आदमी है ना जिसके मैंने बाल काटे हैं, ही शुड फील लाइक ए सेलिब्रिटी। अच्छा जावेद भाई, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब आपने पूरा एक एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन एक और चीज़ है, कितने लोगों के नाम से उनके प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, पर मुझे कभी जावेद हबीब शैम्पू या जावेद हबीब कंडीशनर, जावेद हबीब ऑयल, ये कभी नहीं देखा मुझे। जावेद हबीब का जो प्रोडक्ट्स है ना जी, वो एजुकेशन है। वो एजुकेशन है। अगर अच्छी एजुकेशन है ना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो सभी दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन की नॉलेज नहीं दे रहा। तो मेरा फोकस एक ही होता है, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। तो प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स की लाइन में कभी नहीं आना? पता नहीं कल का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, उसके टाइप कर लेते हैं, मुझे आने की क्या जरूरत है। Okay. मैं अपना जो मेरा फोटे है एजुकेशन, मैं उसी पे फोकस करता हूँ। अच्छा, ये कुछ रैपिड फायर है। या जावेद हबीब के लिए सफलता या सुकून? सुकून। अच्छा, ब्रांड या विरासत? विरासत। पैसा या प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा। कैंची या कंघी? दोनों। दोनों। एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा ना। सोशल मीडिया या वर्ड ऑफ माउथ? No, I think word of mouth. अच्छा, good work. आज के दौर में तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के बिना काम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I don't think so. Is it? It's not important. You are on social media, जब ना? मैं बना था, हाँ। कहाँ था सोशल मीडिया? तब तो काम ही था ना। मैं तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं आज का इंसान हूँ, तो मुझे उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो काम बोलता है काम ना? बोलता है। अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म काम पर बोलता बोले, है हम सिर्फ। तो काम करके निकल लेंगे आगे। काम बोलता है क्या सिर्फ। बात है। सबसे मुश्किल ग्राहक कौन रहा? जिसके सर पे एक भी बाल नहीं। और वो आते हैं क्या हेयर कट कराने? वो आते हैं बात करने के लिए, मेरे बाल कैसे वापस आएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर डिप्रेस ऑल्सो समटाइम। सो आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल होता है। ये ग्राफ्टिंग वगैरह एक्चुअली हेल्पफुल ग्राफ्टिंग होता काम है? कर सकता है, लेकिन देखिए ग्राफ्टिंग है क्या, जैसे घास लगाते हैं ऐसे बाल लगाते हैं। जब घास लगाते हैं आधी घास निकल जाती, तो जब बाल लगाते हैं आधे बाल भी निकल जाते हैं। तो आपको पता है क्या आपको क्या चाहिए, राइट एज, किस एज में करा रहे हैं, राइट डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट डॉक्टर एंड राइट एज अगर करेंगे ना, ग्राफ्टिंग इज़ वेरी सक्सेसफुल, और करना चाहिए। करना चाहिए। आपके तो नेचुरल है ना? मेरे नेचुरल, मेरी अपनी स्किन भी अपनी नेचुरल है, मैंने इसको खिंचवाया नहीं है, मैंने बाल भी नहीं लगवाए, सब कुछ मेरा अपना है। स्किन के लिए कुछ करते हैं क्या? मतलब टचवुड इस एज में भी इतनी अच्छी स्किन। आई हैव नो रिंकल ऑन माई स्किन। इसीलिए पूछ रही हूँ मैं, तो अपने लिए टिप्स सोच रही हूँ कुछ आपसे लूँ। खुश रहो, मस्त रहो, रोमांस पे रहो। नहीं, जैसे बालों के लिए आपने बेसिक बता दिया तेल, अब स्किन पे आप क्या सेमी है लगाते ना, हैं? धो ना उसको। हाँ बताता हूँ। मुलेठी आती है, मुलेठी। हाँ आती है। मुलेठी का पैक बनाओ और अपने फेस को हफ्ते में एक बार वॉश करो, बस। सिर्फ मुलेठी घिस लो मुलेठी। उसको, पाउडर को पेस्ट बना फेस के। पाउडर आता है आजकल, आप पानी में मिक्स करो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मुलेठी में दही डाल लो या अच्छा। दूध डाल लीजिए, अब उसे रब कीजिए ना, आप देखो आपकी स्किन कितनी अच्छी होगी, क्या? ज़बरदस्त हो जाएगी। बालों के साथ साथ स्किन के भी यहाँ पर टिप्स मिल रहे हैं। सबसे यादगार हेयर कट? एक हाँ यादगार हेयर कट, एक बारी हो गया 20 साल पुरानी बात होगी, तो मैं यहाँ पर कैंची चलाने की कोशिश कर रहा था। कैंची दो तरीके की, एक होती कैंची, एक होती थिनिंग कैंची। ओके। तो मैंने क्या किया, वो थिनिंग कैंची लगा दी, तो यहाँ सारे बाल निकल गए उसके।
आई थिंक वो मुझे अभी तक याद है। लेकिन ऑफ कोर्स वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने उसको रेक्टिफाई किया और बहुत टाइम लिया, बट बाद में जाके अच्छा लगा हेयर कट। अच्छा, आई थिंक वो सबसे मुश्किल हेयर कट था। एक आदत जो जावेद हबीब अपनी बदलना चाहते हैं? मैं खुश हूँ। मैं अपनी आदत कोई बदलना नहीं चाहता हूँ। मैं एक बहुत भी खुश नहीं? हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या अब मैं क्यों बदलूँ? क्या बहुत खुद पसंदीदा इंसान है जावेद हबीब? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना कपड़े पहनने का शौक़ है, ना खाने का शौक़ है। सर एक ही शौक़ है, मैं, मेरी कम्युनिटी और मेरा प्रोफेशन। और वार्डरोब में बस काले रंग के कपड़े? सब कुछ काला है, सब कुछ काला, काला या ग्रे, और सब कोई कुछ रंग काला, नहीं? और कुछ नहीं मिलेगा। बट जैकेट बहुत डिफरेंट नज़र आएंगे आपको। इसमें सब में स्टड लगे होंगे। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? शॉपिंग मैं खुद नहीं करता सारे गिफ्ट हैं। वाइफ? हाँ, वाइफ करती हैं, हमारे स्टूडेंट करते हैं। वाह। जब हमारे शोज़ होते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट देते हैं। ओके। तो ऐसे मैंने कभी अपनी शॉपिंग नहीं की आज तक। अच्छा, कोई एक फैसला जिस पर आप खुद पर वाकई में बहुत फख्र करते हैं, गर्व महसूस करते जिस दिन हैं? मैंने शादी की थी, नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने प्रोफेशन लिया था। ये 2 चीज़ें। प्रोफेशन तो आपने फादर की वजह से लिया, और शादी? शादी के बाद क्या होता है कि आदमी का जो माइंड होता है ना, वो फोकस हो जाता है, वो ना ब्लिंकर लग जाता है। यस, तो आई थिंक शादी का फैसला बहुत अच्छा। आपको इसके बाद 2 अच्छे बच्चे, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और आपने पसंद की शादी की? ऑफ कोर्स, जब क्लाइंट Client मैरिज है, जब marriage। क्लाइंट मैरिज है तो क्लाइंट तो पसंद वाली होगी ना, तभी शादी की है। तो फैमिली में कुछ दोनों नहीं, तरफ कुछ से? नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। कोई क्लास कास्ट का फर्क कुछ ऐसा कुछ आड़े नहीं। आया? सब इंसान है हम लोग, तो उनकी फैमिली में भी ऐसा कुछ सब नहीं इंसान। था? ठीक है। तो वो कहाँ की हैं, दिल्ली की हैं या? दिल्ली वो थी, पंजाब से थी, दिल्ली बाल कटाने आते थे। अच्छा। ऐसे हैं। एक गलती जिससे सबक सीखा हो? गलती कहाँ की है? इसका आंसर ना बहुत सिंपल है। हो सकता है कोई गलती मैंने की होगी 7 साल पहले, लेकिन वो उस दिन की नीड थी, तो आप उसको गलती नहीं मान सकते। आप इसको गलती मत बोलो, आप इसको बोलो आपका कोई डिसीजन। तो वो जो डिसीजन मैंने आज से 7 साल पहले लिया था, वो उस दिन की नीड थी। हो सकता है आज मैं बैठ के सोच सकता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई थिंक इट वॉज अ राइट डिसीजन फॉर दैट डे। मेरे ख्याल से आपकी जो डिक्शनरी है लाइफ की, उसमें शायद गलती शब्द है ही नहीं, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। एक्सपीरियंस कह सकते है हैं ना, आप। उसमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस की जो भी ज़िंदगी में हो रहा है उससे आप सबक लें, एक्सपीरियंस लें और फिर आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने सब कुछ लिखा हुआ है, जो हो रहा है ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, हेयर कट आपने मेरे ख्याल से लाखों लोगों के बाल आपने संवारे होंगे। आज के युवाओं के लिए जो आपको सुन रहे हैं, है ना, अगर उनके आत्मविश्वास को संवारने के लिए आपको एक स्टाइलिंग टिप देनी हो तो वो क्या होगी? दे चुका हूँ, धो एंड नहीं, हेयर स्टाइलिंग नहीं, उनके आत्मविश्वास के लिए अगर आपको एक टिप देनी हो। बाल लंबे मत रखना। जब भी बाल लंबे रखेंगे ना, बहुत मिचोड़ना। देखिए, लंबे बाल लंबी उम्र, छोटे बाल छोटी उम्र, ये उसका आंसर है। क्या बात है। लंबे बाल लंबी उम्र, छोटे बाल छोटी उम्र। इसको थोड़ा और विस्तार दीजिए आप, क्योंकि जितना हर कोई। छोटा बाल होगा, हाँ। इतना यंग लुक नजर आएगा, और Okay। जितना लंबा बाल होगा इतनी लंबी एज नजर आएगी। ओके। तो प्लीज गो, मतलब एवरी ईयर बालों को 1 इंच छोटा कराओ। तो 1 साल छोटा हो रहा है, 1 साल छोटा इधर भी हो रहा है। ओह, तो ये टिप है, आप ज़्यादा यंग Simple। और युवा लगेंगे। पक्का। ठीक है। क्योंकि एज के साथ में हमारे बाल की डेंसिटी कम होती है, तो मुझे उसका वेट निकालना ज़रूरी है। जब वेट निकलेगा, मेरे बालों की जो डेंसिटी कम हुई है, तभी स्टिल बाउंस विल बी देयर। समाज को आप इतना सब कुछ दे रहे हैं अपने कर्म के ज़रिए, जो आप कर्म कर रहे हैं, कुछ और सोचते हैं कि ये ज़रूर करना है मुझे एक काम, कुछ ऐसा है plan? नहीं, यही काम करना है और कुछ नहीं करना। जब तक जिंदा हैं, जब तक सांस चलेगी, मेरी कैंची चलेगी। क्या बात है। एकदम फिल्मी डायलॉग। फिल्में देखने का शौक है? नहीं, मूवी नहीं देखता, गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ। रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पसंदीदा गाना? रफ़ी साहब की गले में सुरूर था, मेरी कैंची में सुरूर है। क्या बात है। और वो कौन सा गाना सारे है गाने, जिसको सुनकर सुरूर अच्छा जाता है? सारे गानों में रोमांस है। वो चाहे भजन हो, उसमें भी रोमांस है, कव्वाली उसमें भी रोमांस है, दर्द है उसमें भी रोमांस है, सब में रोमांस है। आप भी कुछ मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रफ़ी साहब के गाने जो भी हैं, आई लव इट। एंड आर यू वेरी स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन? ठीक है, मतलब अगर अल्लाह ताला ने भेजा है तो एक सिस्टम बना के भेजा है कि सुबह उठो, सूरज की किरणें देखो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे एक लाइफ का पार्ट है, शादी उसका पार्ट है, बच्चे उसका पार्ट है, गिव देम अ टाइम। आई थिंक यही है, पूरी लाइफस्टाइल है। और ज़िंदगी का मंत्र फिर चलते चलते? मंत्र ये है, खुश रहो, खुश रखो।
खुश रहो, खुश रहो। कोई कोट जिसको फॉलो किया कभी? काम करो, काम करो, काम करो। वैसे Simple. मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और क्योंकि फ्रेंच से ताल्लुक रहा है तो मैंने सोचा कोई फ्रेंच की कोट निकाली जाए, पूरी माजरत माफी के साथ। लेकिन I'm एक so चीज sorry. बताऊं, एक चीज बताऊं, हाँ। मेरी फ्रेंच चली गई और हेल लैंग्वेज आ गई। अब अगर तुम्हें हेल लैंग्वेज का कुछ पता है वो पूछो मुझसे। नहीं, हेल लैंग्वेज का नहीं और फ्रेंच का भी मैं कुछ पूछने नहीं वाली हूँ। ठीक है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि एक कोट है और मैं शायद उसको अगर गलत प्रोनाउंस करूँ तो Okay. मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग होती है। लेकिन शायद मेरी नज़र में आपसे बात करने के बाद जो आपकी ज़िंदगी का मतलब एक कोट मैं निकाल पाई वो यही है, सहलावी, सेलावी, ओके, दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ। दैट्स लाइफ, या तो ठीक सही निकाला मैंने कोट? या सेलावी, यही है दैट्स ज़िंदगी। लाइफ, या यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। खुश रहो, खुश रहो। यही जिंदगी है, सहलावी, खुश रहो, खुशियां बांटो, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलता है। और वो करके दिखाया हमें जावेद हबीब साहब ने, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे बचपन में, किस तरीके से नाई एक अपमानजनक शब्द के तौर पर जो उनके कानों में आवाज़ पड़ती थी, उसी नाई शब्द को किस तरीके से सम्मान दिलवाया, एक नई परिभाषा दिलवाई और आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल, हम सबके प्रेरणीय यहाँ पर जावेद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया द जर्नी विद रोमाना में हमें ज्वाइन करने के लिए। Thanks. एक और मेहमान के साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।